जानता ही नहीं, ये जानते ही नहीं मुझे, क्योंकि मेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मेरा रूट अलग है, मेरी चलने की चाल अलग है, मेरी विधि अलग है। बांधा नए अंचर सुना न्यारा, बांधा केवल को घर न्यारो। बांधा जहां वहां गुरु महाराज ने लिखा है कि बांधा है, बांधा है, बांधा, मेरी चीज ही अलग है। यह इन लोगों को पता नहीं है, बहुत भारी चीज। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि मैं कौन हूं? तो मैं, गुरु महाराज कहते हैं जैसे हमको जाना कहाँ है, ख्याल में रखो चीज, जाना कहाँ है हमको? हमको यहाँ पे, हम यहाँ बैठे हुए, हमको जाना कहाँ है? हमको जाना है सतस्वरूप के देश में, आनंद ब्रह्म के देश में जाना है। और आनंद ब्रह्म के देश में जाना है तो आनंद ब्रह्म के देश में जाया कैसे जाएगा? नए अंशर निज नाम की मदद से, नए अंशर की मदद से, कुदरत कला की मदद से वहां पे जाया जाता है। ये कैवल्य पद है, हम कहते हैं ये कैवल्य पद है, केवल है, कैवल्य पद है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं इस आगाध बोध में? यह जो पूरा का पूरा है, यह सतस्वरूप परमात्मा का देश, यही मैं हूं। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? तो मैं सतस्वरूप हूं। मैं कौन हूं? तो मैं नयनचर हूं। मैं कौन हूं? तो मैं कुदरत कला हूं। मैं कौन हूं? तो मैं केवल हूं। मैं कौन हूं? तो मैं आनंद ब्रह्म हूं। जो भी हूं मैं हूं, बाकी कुछ नहीं है। समझो आप गुरु महाराज क्या कहते हैं कि अगर आपको सतस्वरूप ढूंढना है तो सदगुरु के शरण में जाओ। अगर आपको निज नाम चाहिए, सदगुरु के शरण में जाओ। अगर आपको केवल पद चाहिए, सदगुरु के शरण में जाओ। जो भी है वो सदगुरु ही है। सदगुरु ही सत्स्वरूप है, सदगुरु ही निज नाम है, सदगुरु ही केवल पद है, सदगुरु ही आनंद पद है। ये ख्याल में रखो। कैसे? ऐसा कैसा? देखना आप, ये भी चीज आएंगी। ऐसा कैसा? आगे देखो आप, आगे देखो, आगे देखो, आगे आगे, ये बाद में लेंगे हम। आगे आगे तो और आगे 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 आगे। हाँ ये देखो, अभी यह देखो, इसके आगे देखो, और इसके आगे आगे। हाँ ये देखो, ये चीज आपको देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। क्यों अभी हम फक्त यहाँ पे डायग्राम निकालेंगे सतस्वरूप की, सतस्वरूप की डायग्राम निकालेंगे। देखो आप, यह सतस्वरूप की डायग्राम, ये सतस्वरूप, ये निज नाम, यह कैवल्य पद, और क्या बोलेंगे इसको, ये आनंद पद, इसको कुदरत कला, ये सब आप इसको कुछ भी बोल दो। और यह सदगुरु। अभी हम यह सदगुरु ही सत्स्वरूप ही सदगुरु क्यों है? ख्याल में रखना, सतस्वरूप ही सदगुरु क्यों है? सदगुरु ही सत्स्वरूप क्यों है? तो उदाहरण दिया हुआ है उसका। देखो आप, गंगा नदी में जाते हम नहाने के लिए, बराबर? गंगा नदी में नहाने के लिए जाते, पहले जमाने में ऐसा था कि लोग गंगा नदी में नहाने को जाते थे और बूढ़े लोग जा नहीं पाते थे, तो उनके लिए गंगा जरी में पानी लाया जाता था। क्या लाया जाता था? गंगा का पानी लाया जाता था, बराबर? उसको हम गंगा जरी बोलते थे। ये देखो, ये गंगा जरी, इसमें गंगा का पानी लाया हुआ है। फिर इसको कौन सा कपड़ा लगाते? रेशम का कपड़ा लगाते। रेशम का कपड़ा लगाने के बाद हम ये गंगा जरी की पूजा करते। पूजा करके हम यह चाहते कि मैं गंगा पहुंच गई। ख्याल में आई चीज? क्योंकि यह गंगा का पानी जितना पवित्र है उतना ही पवित्र पानी यह है। जितना फल तुम गंगा में जाके तुमको फल मिलेगा, उतना का उतना फल गंगा जरी पूजने में मिलेगा। अभी गंगा जरी क्या है? तो गंगा जरी स्वयं, यह गंगा जरी जो है वो स्वयं गंगा है, स्वयं गंगा है। ख्याल में लाओ चीज, समझ बराबर है ना? ये चीज तो स्वयं गंगा है ना, बराबर? गंगा जरी पता है ना, समझते ना? गंगा जरी स्वयं गंगा है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं यह जो सदगुरु है, यह सदगुरु है कैसे? देखो आप, यह सदगुरु है कैसे? यह सदगुरु, यह सतस्वरूप परमात्मा का देश और ये ओंकार का देश। तो
यह कुदरत कला यहाँ पे जागृत होती, 6 कमल पूरब के छेदन करते, 6 कमल पश्चिम के छेदन करते और अखंड ध्वनि लगती 24 ही घंटे। यह अखंड ध्वनि यानी कुदरत कला, और यह जो सत्स्वरूप परमात्मा का जो आनंद ब्रह्म है, ये आनंद ब्रह्म है, ये हम लेते थोड़ा सा इसको अच्छे से, ये आनंद ब्रह्म है का एरिया है, और ये पार ब्रह्म का एरिया, ये भी हम लेंगे आगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे इसमें क्या है, मेरे पूरे शरीर में कुदरत कला है। पूरे शरीर में क्या है? कुदरत कला है। मेरे पूरे शरीर में क्या है? निजनाम है। मेरे पूरे शरीर में क्या है? नयनचर है। मेरी हर चीज नयनचर से चलती है, और मेरे इसमें किसकी सत्ता है? तो आनंद ब्रह्म की सत्ता है। ख्याल में लाओ चीज, मेरे इसमें किसकी सत्ता है? तो आनंद ब्रह्म की सत्ता है। अब मेरे इसमें ये पार ब्रह्म की सत्ता नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं और ये सत्स्वरूप ये कही है। जैसे गंगा झरी और गंगा का पानी ये कही है, ऐसे ही मैं और ये सत्स्वरूप पद ये कही है। ख्याल में लाओ। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि यह सत्स्वरूप मैं हूं, मेरे शरण में जो भी आएगा मतलब वो सत्स्वरूप के शरण में आ गया। यह गुरु महाराज कहना चाहते हैं इसमें। ख्याल में आई क्या चीज? जैसे झारी में पराक्रम है गंगा का, वैसे ही सदगुरु में पराक्रम है सत्स्वरूप केवल पद का, आनंद पद का, निज नाम का, हर यहाँ की चीज यहाँ पे है। तो हमको ये चीज देखना है कि सदगुरु है कौन? तो सदगुरु नयनचर निज नाम है, सदगुरु कुदरत कला है, सदगुरु ही सब कुछ है। अब आगे देखेंगे, हम पहले चलेंगे, और पहले सदगुरु आते कहां से, यह विषय देखना थोड़ा सा आगे और आगे, ऊपर। हाँ बस। सत्स्वरूप निजनाम केवल पद गुरु दयाल सदगुरु प्रणामम परम गति। ऐसे सदगुरु को जो स्वयं सत्स्वरूप परमात्मा है, जो स्वयं आनंद ब्रह्म है, जो स्वयं निजनाम है, जो स्वयं कुदरत कला है, ऐसे सदगुरु को प्रणाम करके, क्या करके? प्रणाम करके परम गति मिलती है। बहुत ही क्लियर गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि ऐसे सदगुरु को प्रणाम करने से परम गति मिलती है। गुरु दयाल सत्स्वरूप निजनाम केवल पद गुरु दयाल सदगुरु प्रणामम, ऐसे सदगुरु को प्रणाम करके परम गति मिलती है। ये चीज ख्याल में रखना। यानी इतने भारी सदगुरु है जिसकी हमको जरूरत है। क्या कहते गुरु महाराज? वैराग्यम परम भाग्यम। ठीक है, आगे। अब ये सत्स्वरूप का देश क्या है? तो हमने कल देखा, महासुखों का सागर है, अगम देश है, अमर देश है, अजर देश है। कल हमने ये सब चीजें देखी है, और हमारे 2-3 भाइयों ने भी ये सब चीजें बताई हुई है। पूर्णकाल पर ब्रह्म, ये सुख और दुख का देश है, काल का देश है, 84 का देश है, नरक का देश है, गर्भ का देश है। यहाँ पे सुख दुख है, और यहाँ पे महासुखों का देश है। सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, यह कंपेयर कर रहे, बता रहे आपको कि ये सत्स्वरूप का देश है और ये होनकाल का देश है। आपको कहाँ जाना है वो ठहराओ। मैं कौन हूँ? तो मैं सत्स्वरूप का खासा चाकर हूँ। अगर आपको सत्स्वरूप के देश में आना है तो आप मेरे शरण में आओ, अगर आपको यहाँ रहना है तो आप दूसरों के शरण में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? आगे देखो। अभी सत्स्वरूप आनंद पद में क्या है हमने कल ले ली चीजें, तो भी 1 मिनट ले लेंगे। अदर दीप संतन की सता अमर देश वो नामा, वह देश अमर है। आनंद रूप अनंत सुख सागर नहीं दुख विश्राम। वहां पे सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। क्या कहते हैं? वहां पे कोई प्रकार का दुख नहीं है, कोई प्रकार का विश्राम नहीं है। जहां जन्म मरण का नाम न जाने काल कर्म दो ही कापे, वहां पे कोई प्रकार का जन्मने मरने का नाम जानते नहीं वहां के लोग, सत्स्वरूप परमात्मा के देश के लोग। और वो सत्स्वरूप परमात्मा के देश को काल और कर्म दोनों भी कांपते हैं। ये काल और कर्म सत्स्वरूप परमात्मा के देश में उनको एंट्री नहीं है, जा नहीं सकते। और धाम सुख दुख के दाता जुरान चिंत्या जहाँ पे गुरु महाराज कहते हैं बाकी के धाम कैसे है? जहाँ पे सुख भी है और दुख भी है। क्या कहते हैं आगे? अनंत भोग अनंत सुख विलासा आरुत छत 12 मास। आप सोचो, देखो आप कि गुरु महाराज हमारे लिए कितनी तड़फड़ करते हैं, कितने चिंतित रहते हैं। अमर देश से आते हैं, यहाँ पे चिखल में आते हैं, कीचड़ में आते हैं, चिखल में आते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? देखो,
यहाँ पे क्या है? अनंत भोग अनंत सुख विलासा, यहाँ पे अनंत भोग है, अनंत सुख विलासा, यहाँ पे आनंद ही आनंद है, यहाँ पे दुख ही दुख है। बाजू बाद में के साखे देख लो आप क्या कहते हैं गुरु महाराज के, ब्रह्म माय सुख दुख नाई, माया दुख को रूप। देखो कितनी सोचने जैसी बात है। ये माया दुख को रूप, इसका मतलब क्या है? ब्रह्म माय सुख दुख नाई, ये पर ब्रह्म में सुख नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता, आत्मा न्यूट्रल रहता, मगर उसको सुख भोगने की चाहना रहती, इसलिए वो फिर से मनुष्य शरीर में आता। यहाँ पे वो स्टेबल नहीं है, यही भारी दुख उसके पीछे है। और ये ब्रह्म माया सुख दुख नहीं, माया दुख को रूप। संसार के लोग बोलते हैं कि कहाँ जाना है भाई? तो स्वर्ग में जाना है। कहाँ जाना है? तो मैं वैकुंठ में जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये स्वर्ग, ये कैलाश, ये वैकुंठ, स्वर्ग कैलाश वैकुंठ, ये मृत्यु लोग, ये पाताल लोग, ये क्या है? ये दुख का रूप है, ये दुखों का रूप है। संसार के लोगों को लगता है कि यहाँ पे सुख मिलेगा। गुरु महाराज इस सस्वरूप के देश से तुलना से यहाँ पे देख रहे हैं, एक तुलना करके देख रहे हैं कि वहां से मैं वो चीज देख के आया हूं। यहाँ क्या है? दुख का रूप है, कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी के देश में, विष्णु जी के देश में शंकर, और यहाँ तो सुख है, सुख है ये बात नहीं है, मगर ये तुलना से यहाँ के दुख, यहाँ के सुख क्या है? जैसा सूरज के सामने दिया, सूरज के सामने दिया, ऐसे सुख है वहां पे। इसलिए गुरु, जैसे हम सिंगापुर चले जाते या फिर इधर उधर घूमने चले जाते, और सिंगापुर में कितनी फैसिलिटीज है, वही अगर हम एक आधे छोटे देहात में आ जाते तो वहां पे बोलते यार तू यहाँ क्या पढ़ाया रह रहा है, यहाँ पे क्या है? रास्ते नहीं, धड़, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे देखो कितना बढ़िया है। गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं, क्या अमर लोक में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, अगर तुझे दुख देखना है तो तू मृत्यु लोक में जा, दुख देखना है तो तू स्वर्ग में जा, तू ब्रह्मा के देश में जा, विष्णु के देश में जा। कैसे भारी भारी दुख है। जैसे हम कोरोना काल में बोलते थे बहुत बार, अगर कोरोना का दुख देखना है ना तुझे, तो जहाँ पे कोरोना के वार्ड में पेशेंट सोए हुए ना, वहां जाके देख कैसे दुख रहते। तो यह गुरु महाराज यहाँ बताना चाहते हैं, यानी यूं समझ के चलो कि गुरु महाराज आते कहाँ से? इतने आनंद सुखदायी देश से, यह यहाँ पे दुखदायी देश में चिखल, एक जगह तो गुरु महाराज ने चिखल लिखा हुआ है, कीचड़, जहाँ पानी मिट्टी हो जाती है और गंदगी हो जाती है, हम पैर नहीं रखना चाहते वहां पे। गुरु महाराज कहते हैं यह देश ऐसा है, चिखल के जैसा, कीचड़ के जैसा है। मैं आना नहीं चाहता वहां पे, मगर मैं आता हूं आप लोगों के लिए। और मैं यहाँ पे आपको रखना नहीं चाहता, मैं यहाँ से निकाल लेना चाहता हूं, मगर आप निकलना नहीं चाहते। यह गुरु महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं आगे देखो, ब्रह्म माया सुख दुख नहीं, माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप। और क्या कहते हैं देखो आप, अब आपको एक चीज समझ में आई होंगी कि गुरु महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आते कहाँ से, मतलब है कौन? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज स्वयं सत्स्वरूप है, स्वयं नयनचर है, स्वयं कुदरत कला है। आते कहाँ से? जहाँ पे अमर सुख है, अमर चीजें है, जहाँ पे आनंद आनंद है, वहां से आते। आते कहाँ पे? कहाँ पे आते? यह काल के देश में आते, जहाँ पे दुख है, दुख है। क्या कहते? आते कहाँ से? अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चलाया, हंसा काज रमू जुग माही, अवगत मोई पठाया। गुरु महाराज स्वयं वहां से आते हैं, वहां से कुदरत कला नहीं आती, गुरु महाराज स्वयं वहां से आते। मेरे शब्द पे ख्याल रख लो, यहाँ से जो भी आते अमर लोग से गुरु महाराज आते हैं, गुरु महाराज। और भेजता कौन? अवगत परमात्मा भेजता। यहां से मेरे शब्द पे ख्याल रखना, यहां से वहां पे जाने की रीत है। कहां पे? अमर देश में आने की रीत नहीं है। यहां पे परब्रह्म में जाओगे आप, जाओगे तो आओगे भी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाओगे तो आओगे भी। आपको कंपलसरी आना है, वहां से कंपलसरी आना है। पर यहां से एक बार जाने के बाद आपको आना नहीं है, आपको भेजा जाता है काम के लिए। अवगत मोही पठाया, गुरु महाराज कहते हैं मुझे परमात्मा ने भेजा। काय के लिए भेजा? कि यहां पे त्रायमान हंस है, उनको लेके आओ। इसलिए वो दुभाषी है, इसलिए दुभाषी बोला गया है गुरु महाराज को। एक भाषा यहाँ की सस्वरूप परमात्मा के देश की, और दूसरी भाषा मृत्यु लोक की। दोनों भाषा वो जानते। जब वहां पे गए हुए वहां से आएंगे तो ही तो दोनों भाषा जानेंगे, नहीं तो जानेंगे ही क्यों? तो गुरु महाराज कहते हैं
अगम देश स्थान हमारा, जासू हम चला आया, हंसा काज रमू जुग माई। हंसों के लिए मैं रहता हूं इस युग में, अदरवाइज यहां पे मेरा रहने का कोई विषय नहीं है। अवगत मोही पठाया, क्या कहते, अजर लोग सु में चला आया, वीपर के घर जामा पाया। जामा यानी शरीर पाया, नयनचर कुदरत कला नहीं आती वहां से गुरु महाराज स्वयं आते। जामा पाया यानी जो हंस था, वो हंस जो जामा था, वो जामे में हंस आया। गर्भ में नहीं आया, शरीर में आया, गर्भ से नहीं आया। 9 महीने 9 दिन यहां पे नहीं झेला दुख, डायरेक्ट शरीर में आया और वहां से कार्य किया। गुरु महाराज कहते अजर लोग सु मैं चला। अजर लोग यानी ये अमर लोग यानी आनंद ब्रह्म। ये अजर लोग यानी 3 ब्रह्म का 13 लोग में का अजर लोग नहीं है। ख्याल में लाओ मेरी चीज, 3 ब्रह्म के 13 लोग में भी अजर लोग है। वो अजर लोग, ये अजर लोग की बात नहीं कर रहे गुरु महाराज, ये कर रहे गुरु महाराज ये अजर यानी जिसको जर नहीं है, जो मरता नहीं, जहां पे बुढ़ापा आता नहीं, जहां पे कोई चीज खत्म होती नहीं, ऐसा जो अजर लोग है। कहते हैं गुरु महाराज अजर लोग सु में चला आया, वीपर के घर जामा पाया। वीपर के सब करू नहीं कोई, आविद जान लखे नर मोई। क्या कहते आगे देखो, बांधा यू जग मोहे न जाने हो, बांधा यू जग मोहे न कोई बिरला सत। अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस जाने। गुरु महाराज कहते हैं मैं कौन हूं, मैं अगम देश का हूं। अगम देश, अगम, अगम देश यानी जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 33 कोटि देवी देवता, इनको जिस देश की मालूमात नहीं है, वहां पे कैसा जाया जाता ये मालूमात नहीं है। देश तो मालूम है इनको, सबको पता है कि परमात्मा है, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मगर उसकी विधि जो है, उसकी जो पहुंचने की रीति जो है, वो इनके पास नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अगम देश का मैं उपदेशी। मैं कहाँ का उपदेशी हूँ, ये अगम देश का उपदेशी हूँ। मैं अगम की बातें करता हूँ। बोलते ना मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं अमेरिका की बात करता हूँ। मैं ये छोटे मोटे खेड़े पाड़े के इस यहाँ की बात नहीं करता, मैं अमेरिका की बात करता हूँ। गुरु महाराज कहते मैं आया कहाँ से हूँ, मैं अगम देश से आया हूँ। और ये संसार के लोगों को क्या चाहिए, इस संसार के लोगों को माया का रस चाहिए, 5 तत्वों का रस। थोड़ा सा कूलर मिल गया, एसी मिल गया, खाने पीने को अच्छा मिल गया, सोने को बढ़िया मिल गया, अच्छी बीवी मिल गई, हो गया इनका समाधान उतना ही। थोड़ा सा मरते रहे जलम रहे, मरते रहे जलम रहे, मरते रहे जलम रहे। तो वहां पे कैसे सुख है, आप कल 2 से 4 सत्संग अटेंड करना, उसमें आएंगे हर सुख। कैसे कैसे भारी भारी सुख वहां पे है। गुरु महाराज कहते हैं अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माणे। इस संसार के लोग, इनको माया का रस चाहिए। माया त्रिगुणी माया, त्रिगुणी माया, 5 तत्व, 5 वासनाओं का रस इसको चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। मैं त्रिगुणी माया के परे हूँ, 5 वासनाओं के परे हूँ, 5 इसके परे हूँ मैं, तो मेरे पास वो चीज नहीं है। क्या कहते गुरु महाराज, ब्रह्म लग इनकी बुध नाई, जो मोह को क्या जाने। अरे पूर्ण ब्रह्म आप ही तिलबर, मोह को नाई पिछाणे। कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने लिख दी। देखो आप, इतनी बढ़िया चीज लिख दी गुरु महाराज ने। देखो आप, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म, ब्रह्म, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तो बात ही नहीं बता रहे गुरु महाराज। यहां बात किसकी बता रहे, ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, उसके बाद में पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म। ब्रह्म लग इनकी बुद्धि नहीं, किनकी, किनकी बुद्धि नहीं, यहां पे जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 33 कोटि देवता, इनकी। और इनकी जो भक्तियां बताने वाले हैं, ज्ञानी, ध्यानी, वेदांती, 6 दर्शनी, वेशधारी, इनकी, इनकी सभी की बुद्धि कहां तक है, इनकी सभी की बुद्धि कहां तक है, तो ब्रह्मा जी का देश, विष्णु जी का देश, शंकर जी का देश, देवी देवताओं का देश, या फिर ज्यादा में ज्यादा पर ब्रह्म तक। इसके परे इनकी बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि उनके पास वो बीज नहीं है। ये चीज सामने आएंगी। क्या कहते गुरु महाराज, ब्रह्म लग इनकी बुध नाई। अरे इनकी बुद्धि यहां तक है ही नहीं, इनको इसकी समझ नहीं है। बुद्धि नहीं यानी क्या, पागल है क्या, पागल नहीं है, उनको वो चीज पता नहीं, मालूमत नहीं है वो चीज की। तो ब्रह्म लग इनकी बुध नाई,
जो मोह को क्या जाने। अरे मैं तो ये सत्स्वरूप ब्रह्म की बात करता हूं, इनको तो ओंकार ब्रह्म की भी बुद्धि नहीं है, ओंकार ब्रह्म तक भी उनकी पहुंच नहीं है। सो मोह को क्या जाने, अरे पूर्ण ब्रह्म आप ही तिलबर, मोह को नाई पिछाने। ये पूर्ण ब्रह्म मुझे नहीं पहचानते। क्या कहते हैं आगे देखो। ये हो गया कल हमारा, फिर भी 2 मिनट। बांधा केवल पद न्यारो जी, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो जी। गुरु महाराज कहते कैवल्य पद न्यारा है भाई, और मैं कौन सा उपदेश देता हूं? सत्स्वरूप आनंद ब्रह्म का उपदेश मैं देता हूं। और क्या कहते हैं आगे, ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो ना अवतारा सोई, सुरते तीस सक्त इंद्रादिक नेक न जान्यो कोई। यह मेरा जो पद है, यह मेरे पद, या फिर मुझे न ब्रह्मा जी ने जाना, न विष्णु जी ने जाना, न शंकर जी ने जाना, ना अवतारों ने जाना। अवतारों ने जाना मतलब मेरे पास जो भेद है, यह भेद को न ब्रह्मा जी जानते, न विष्णु जी जानते, न शंकर जी जानते, न अवतार जानते। ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो, इनको मिला ही नहीं वो भेद। ना अवतारा सोई, सुर 33 सक्त इंद्रादिक नेक न जान्यो कोई। ये सुर 33 कोटि देवी देवता और इंद्र, इन्होंने इतना सा भी मुझे शक्ति, इन्होंने इतना सा भी मुझे जाना नहीं। आगे देखो, ज्ञानी ध्यानी संत सादरे ना जोगेश्वर पावे, दुनिया सकल को न गिनती में शेष ब्रह्म लग ध्यावे। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञानियों ने ध्यानियों ने मेरे भेद को जाना नहीं, समझा नहीं, इनको कभी मिला नहीं। जब ज्ञानियों ध्यानियों को नहीं मिला, ब्रह्मा जी विष्णु जी को नहीं मिला, तो दुनिया कौन सकल कौन गिनती में, दुनिया का तो विषय नहीं आता भाई। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। आगे देखो क्या कहते हैं, आगे देखो, आगे 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 ये देखो आप नीचे गुड़ा, सत्स्वरूप निज नाम केवल पद, गुरुदयाल सत्स्वरूप सद्गुरु प्रणामम परम गति, वैराग्यम परम भाग्यम। मेरे शब्द पे ख्याल रखना, सद्गुरु बनता कैसे? वैराग्यम परम भाग्यम, वैराग्यम परम भाग्यम, वैराग्य ज्ञान। वैराग्य ज्ञान क्या है देखो आप, और मेरे शब्द पे ख्याल रखना आप। वैराग्य ज्ञान, ये दोनों तीनों साखे आप बराबर ख्याल रखना। जब जब 6 कमल पूरब के छेदन होते और 6 कमल पश्चिम के छेदन होते, गुड़ा एक डायग्राम बता। हाँ, और दूसरे ये देखो, ये डायग्राम देखो आप। 6 कमल पूरब के छेदन होते हैं, 6 कमल पश्चिम के छेदन होते। ये 6 कमल पूरब के छेदन हुए, 6 कमल पश्चिम के छेदन हुए। अभी हम ये त्रिगुटी, बराबर शब्द पे ख्याल रखना, ये त्रिगुटी है। फिर ये चिदानंद ब्रह्म समझ लो, ये शिव ब्रह्म समझ लो, ये पार ब्रह्म समझ लो। यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, यहाँ पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। फिर है सिद्धशिला, और फिर है 10वें द्वार। एक्चुअली 10वें द्वार है कहां पे? यह 10वें द्वार है जहां पे चोटी रहती, वहां पे चोटी कहां रहती? कहां रहती चोटी? यहाँ पे चोटी रहती है, यहाँ पे 10वें द्वार नहीं है। ये चोटी पे, चोटी के जगह पे 10वें द्वार है। 13 उंगली गिन लो आप, बराबर त्रिगुट से 4, फिर 4 8, फिर 4 12 और 1 13, बराबर देख लो वहां पे आता कि नहीं आता। गुरु महाराज ने लिखा है 13वें उंगल पे यह 10वें द्वार है, तो ये हो गया 10वें द्वार, ये वाला 10वें द्वार हो गया। ये 10वें द्वार, यहाँ पे अखंड ध्वनि लगती। अभी हम ये 6 कमल पूरब के वगैरह वगैरह त्रिकुटी में आ गए, ये फिर चिदानंद ब्रह्म आ गया, शिव ब्रह्म आ गया, अब ये पर ब्रह्म आ गया। जो समझते चलो, सब खेल यहाँ पे है। ये पर ब्रह्म है, सब शरीर के अंदर है, पर ब्रह्म शरीर के अंदर ही है, शरीर के बाहर नहीं है। फिर आई सिद्धशिला, फिर आई सिद्धशिला, और सिद्धशिला फूटने के बाद ये 10वें द्वार खुलता, और 10वें द्वार खुल के ये अखंड ध्वनि लगती। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना और बराबर ध्यान से सुनो आप। 10वें द्वार खोल के अखंड ध्वनि लगती। ये देखो, ये परब्रह्म जो है, ये परब्रह्म तक, नीचे तक, परब्रह्म से नीचे तक, मतलब 3 लोग, 14 भवन, और 3 ब्रह्म के 13 लोग, ये हो गए परब्रह्म तक, ये हो गए परब्रह्म तक।
3 लोग 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोग, ये जो है यहां पे परब्रह्म की सत्ता चलती, परब्रह्म की सत्ता चलती। मेरे शब्द पे ख्याल रखना, परब्रह्म की सत्ता चलती। यहां पे कौन सा तत्व है? ये परब्रह्म तत्व है, ये परब्रह्म तत्व है। और ये परब्रह्म तक माया है, परब्रह्म तक माया है। परब्रह्म तक आदमी निकर्मी बन जाता, बहुत बार अलग अलग भक्तियों से निकर्मी बनता, मगर परब्रह्म तक माया है। और परब्रह्म के परे परे जो सिद्धशिला है, जो सिद्धशिला के परे जो जाता, उसको माया छोड़ देना पड़ता। क्योंकि माया जो हम सिद्धशिला के परे जाएगा, सिद्धशिला को फोड़ के जाएगा, सिद्धशिला को खाली नयनचर फोड़ता। मेरे दिमाग में रख लो एक चीज, फिक्स कर लो, सिद्धशिला को खाली और खाली नयनचर फोड़ता, दूसरा किसी की ताकत नहीं है इसको फोड़ने की। कोई माया का बीज, कोई भी माया का बीज डाल दो, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, तो भी इसको नहीं फोड़ेगा, इसको खाली नयनचर फोड़ेगा। क्योंकि नयनचर के देश में, वो ससुरूप के देश में जा रहा है बीजू। ससुरूप के, जब यहां से हम चांद में जाते हैं तो यहाँ के घरगुती विमान लेके जाते क्या वहां पे? उसके लिए अलग रॉकेट बनते कि नहीं बनते? बनते। जब हम चांद पे जाते, जब और इधर उधर ग्रह पे जाते तो अलग रॉकेट लेके जाते, ये यहाँ हमारे ये वाले प्लेन नहीं चलते। ऐसे ही यहां पे आगे जाने के लिए नयनचर की जरूरत है। इसलिए बिना नयनचर के सिद्धशिला फुटती नहीं, और बिना नयनचर के सस्वरूप परमात्मा के देश में जाया जाता नहीं। आप लाख बोल दो, ये भी मोक्ष में गया, ये भी मोक्ष में गया, ये भी मोक्ष में गया, क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो। नयनचर है क्या? मोक्ष में गया। नयनचर नहीं क्या? मोक्ष में गया ही नहीं, अटक जाएगा सिद्धशिला पे, इसके आगे जाएगा नहीं। और सिद्धशिला पे अटकने के बाद वापस नयनचर के लिए नीचे आएगा, फिर जाएगा उसके आगे। दिमाग में रख लो एक चीज, क्योंकि सिद्धशिला के परे यहां जाने के लिए नयनचर के सिवा आगे काम जमता नहीं। अगर ऐसा काम होता था तो गुरु महाराज नयनचर 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 काय को बोलते थे? ये कुदरत कला है, ये कुदरत कला ही इस हंस को आगे लेके जाती। यहाँ का जो पसारा है परब्रह्म का, ये सब पसारा बाजू में छोड़ देती, पीछे छोड़ देती, आगे जाने देती नहीं। यहाँ पे क्या जाता? ये सस्वरूप परमात्मा के देश में सिर्फ और सिर्फ नयनचर जाता और शुद्ध ब्रह्म जाता, शुद्ध ब्रह्म जाता। ये ब्रह्म के साथ पहले जो पसारा लगा हुआ था, 5 वासनाएं लगी थी, चित्त मन बुद्धि अहंकार लगा हुआ था, कर्मों का पसारा लगा हुआ था, त्रिगुणी माया का दोष इसमें था, ये सब धीरे धीरे उसने क्लियर किया। एक एक चीज यहाँ पे 5 वासनाएं खत्म कर दी। आगे आया, ये त्रिगुटी में आया, यहाँ पे मन पकड़े गया, मगर मन की पहुंच परब्रह्म तक है, तो चित्त मन बुद्धि अहंकार यहाँ पे खत्म कर दिया। फिर निराकार की काया, निराकार के देश में 9 तत्वलिंग खत्म हो गए। उसके बाद में फिर सूरत काया पकड़ी, और सूरत काया परब्रह्म तक चली। सूरत काया कहां तक चली? परब्रह्म तक चली। ख्याल में लाओ चीज, इससे कोई बढ़ा लेंगे हम। ये हो गया बाकी का सब। यहां पे देखो, ये हो गया परब्रह्म, यहां तक सूरत काया चली। सूरत काया के बाद में सिद्धशिला, इस सिद्धशिला फोड़ने के लिए नयनचर की जरूरत पड़ती है। और सिद्धशिला फूट के यह हमारा हंस कहां बैठा हुआ है? यहां पे बैठा हुआ है। मेरे शब्द पे ख्याल रखो। पहले कहां था हंस? कहां था? कंठ पे था। कहां था हंस? कंठ पे था। कंठ से धीरे धीरे आगे जाते वह सिद्धशिला पे गया। सिद्धशिला फोड़ के यह सिद्ध, यहां से आके वगैरह वगैरह, यह सिद्धशिला फोड़ के अभी यहां पे हंस है बैठा हुआ। यहां पे हंस के साथ माया नहीं है, अंशा माया खत्म हो गई। यहां पे कोई प्रकार का कर्म नहीं है उसके साथ, फक्त इसके साथ क्या है? तो इसके साथ कुदरत कला है। इसके साथ क्या है? कुदरत कला है। इसके साथ क्या है? अखंड ध्वनि है, 24 घंटे चलने वाली कुदरत कला उसके साथ है। ये कुदरत कला है जो 24 घंटे चलती। अब होगा क्या? ये दिव्य काया होगी। अभी दिव्य काया है ने, दिव्य काया उस सस्वरूप के देश में मिलती 1200 फीट की। यहां पे खाली उसका पराक्रम दिव्य है। अभी ये अभी परब्रह्म का हंस नहीं रहा, ये परब्रह्म का हंस नहीं रहा। परब्रह्म की छत्र छाया उस पे नहीं है, ये परब्रह्म की छत्र छाया खत्म कर दी। अभी उसने कौन सी छत्र छाया में गया? वो आनंद ब्रह्म के छत्र छाया में गया। और ये खुद कौन है? खुद आनंद ब्रह्म है। खुद पूरे आनंद ब्रह्म बन गया वो। अभी उसमें आनंद ब्रह्म में इतना भी लवलेश नहीं है, उसमें परब्रह्म का इतना भी लवलेश नहीं है।
आनंद ब्रह्म का लवलेश है, परब्रह्म में इतना सा भी परब्रह्म का इतना भी लवलेश उसमें नहीं है। ख्याल में आई बात? ख्याल में आ रही क्या बात? तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह देखो आप, यह जो अखंड ध्वनि है, यह अखंड ध्वनि माया की ध्वनि नहीं है। ख्याल में रख लो चीज, ये 24 ही घंटे अखंड ध्वनि चलती। क्या कहते गुरु महाराज देखो, वैराग ज्ञान यू जान, वैराग ज्ञान यू जान, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। ये हमने बहुत बार साखी ली हुई है और सभी लोग बोलते हैं ये साखी। सा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। वैराग्य ज्ञान है क्या? वैराग्य ज्ञान क्या है? वैराग्य ज्ञान यानी आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म का ज्ञान, आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म का सिद्धांत ज्ञान यानी वैराग्य ज्ञान। गुरु महाराज कहते हैं वैराग्य ज्ञान यू जान, खंड 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 पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। पिंड ये देखो, ये हो गया ब्रह्मांड त्रिगुटी के आगे, और त्रिगुट के नीचे आप खंड पिंड दोनों भी ले लो उसमें। ये खंड पिंड ले लो और ये ब्रह्मांड ले लो, यहां तक परब्रह्म तक ब्रह्मांड है, परब्रह्म तक। वैराग ज्ञान यू जान, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। ये वैराग्य ज्ञान क्या है? ये खंड से भी न्यारा है और ब्रह्मांड से भी न्यारा है। मतलब 3 लोक 14 भवन से भी न्यारा है और 3 ब्रह्म के 13 लोक से भी न्यारा है। ये 3 लोक 14 भवन का भी बस उस पर नहीं चलता और 3 ब्रह्म के 13 लोक उसका भी बस उस पर नहीं चलता, वो अब उससे अलग हो गया। क्या कहते? पिंड ब्रह्मांड से नारा, सा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। पहले हम राम राम किए, आते जाते श्वास में राम राम किए, आते जाते श्वास में राम राम किए, जीभ से राम राम किए, जीभ से राम राम किए। अभी अखंड ध्वनि लग गई, अभी सांसों का भी काम नहीं है। मतलब सांस बंद पड़ गई क्या? नहीं, सांसें चल रही है, मगर अभी ये माया का कोई भी विषय इसको चाहिए नहीं, क्योंकि इसने माया सब काट डाली। अब वो यह सिद्धशिला के परे हो गया जहां माया नहीं जाती। सा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। अरे श्वासों का ही काम नहीं है तो जीव का क्या विचार है? अब राम राम करता क्या? हो राम राम करने से उसको कुछ बहुत होता क्या वहां पे? नहीं, ये चीज मिल गई उसको, राम राम करना है। मेरी बेसिक ख्याल चीज रखो, आपको राम राम शरीर छुट्टे तक करना ही है। राम राम करते करते, राम राम करते करते ध्वनि में चले जाओ। आप ध्वनि में जाके फिर आपको समाधि लगती, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी, बैठ जाओ राम राम करते करते, ध्वनि में चले जाओ। ध्वनि में चले गए, एक बार ऐसा होता है ऑटोमेटिकली आपका मुंह बंद हो जाता है, ध्वनि में आप चले जाते हो पूरा। फिर ध्वनि में जाने के बाद आपको समाधि लग जाती है 2 मिनट के लिए, कभी काय के 5 मिनट के लिए, कभी आधा घंटा लग जाती। और फिर वापस हम समाधि से नीचे आ गए, हमको ध्वनि तो सुनाई देती, राम राम भी चालू रहता। मतलब मुंह बंद नहीं करना, मुंह चालू ही रखना है, मगर हम उसमें जा सकते। मगर वो अगर समाधि समझो हमको नहीं भी लगी तो भी हम मोक्ष में जाएंगे, क्योंकि अभी हम ये परब्रह्म के परे आनंद ब्रह्म बन गए। इस साखी के द्वारा मैं आपको बताता हूं। देखो आप क्या कहते हैं, वैराग ज्ञान हु जान, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। सा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सूणत मस्त हो जाए ब्रह्मा पो छिटकावे। सूणत मस्त हो जाए, सूणत मस्त हो जाए। क्या सुन रहे वहां? वहां ध्वनि सुन रहे हैं। गुरु महाराज कहते मैं रात दिन वहां ध्वनि सुनता हूं, और ध्वनि माया की है। ऐसे कैसे माया की ध्वनि है? ध्वनि माया की एक है। हाँ, माया की ध्वनियां है परब्रह्म के नीचे वाली, सब माया की ध्वनियां है जो कान से भी सुने आती। ये कान से नहीं सुने आती, कान बंद कर दो आप तो भी आपको सुने आएंगी। और ये ध्वनि सुनता कौन? हम थोड़ी सुनते, ये शरीर नहीं सुनता। यह ध्वनि सुनते यहाँ पे जो आत्मा है, वो यह जो आत्मा यहाँ पे बैठी है, दिव्य आत्मा, ये आत्मा उस ध्वनि को अनुभव करती, जो हम तक इंपल्स भेजती कि ये ध्वनि है बेटा तेरी, देख ये चल रही है तेरी ध्वनि। और वो अखंड रहती, ये अखंड रहती 24 ही घंटे, ये खत्म नहीं होती। यह है कुदरत कला का प्रताप। समाधि लगती बहुत अच्छी बात, लगनी चाहिए। नहीं लगती तो भी 10वें द्वार के परे हो गए, आप मोक्ष में जाओगे। कुछ गलत काम कर लिए, एक झटका खाओगे, 2 खाओगे, ज्यादा में ज्यादा 3 खाओगे, मगर अगर बराबर ज्ञान पे चलते रहे तो कोई झटका नहीं खाओगे। 100% ये कई जन्म में आप ससुर परमात्मा के देश में जाओगे। ये चीज दिमाग में रख लो। क्या कहते हैं? शुभ अशुभ दो बात निकट नेड़ी नहीं आवे। कोई प्रकार की शुभ और अशुभ बात इनके सामने आती नहीं, क्योंकि वो परब्रह्म के आगे की चीज होगी। क्या कहते हैं आगे?
सुखराम ज्ञान वैराग का यह लक्षण कहूं तो। गुरु महाराज कहते सुखराम ज्ञान वैराग का यह लक्षण कहूं तो ज्ञान वैराग का लक्षण क्या है? तो ज्ञान वैराग का लक्षण एक ही है। कौन सा? सूनत मस्त हो जाए ब्रह्मा पो छिटकावे। ये परब्रह्म को छोड़ देता और एक सत्स्वरूप आनंद ब्रह्म की ध्वनि में लीन रहता। बस यही वैराग्य ज्ञान है। क्या कहते? यह लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जोए। क्या किया इन्होंने? हद को जीता और बेहद को भी जीत लिया। हद कहां तक है? पिंड तक। हद है त्रिगुटी के नीचे, बेहद है परब्रह्म तक, और परब्रह्म के आगे सिद्धशिला, सिद्धशिला के आगे 10वें द्वार व अखंड ध्वनि। हद को भी जीत लिया, बेहद को भी जीत लिया, लियो परम पद जोए। गुरु महाराज कहते ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है। क्या कहते आगे देखो आप, ये भी साखी देखो। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, माया जहां राम सुन नाई, राम जहां नहीं माया। सोना मत, ख्याल रखो, बराबर ख्याल रखो, सो मत। माया जहां राम सुन नाई, राम जहां नहीं माया। ओ सुन भेद न जाने कोई, परचा कहां सु आया। गुरु महाराज कहते माया जहां राम सुन नाई, जहां पे परमात्मा है वहां पे माया नहीं है, और जहां पे माया है वहां पे परमात्मा नहीं है। यही चीज यहां पे देख लो आप। ये परब्रह्म तक, ये परब्रह्म, ये परब्रह्म तक माया भी है और ब्रह्म भी है। और सिद्धशिला फूटने के बाद यह माया खत्म हो जाती, खाली ब्रह्म आगे जाता, यानी हंस आगे जाता, प्राण आगे जाता। जीव ब्रह्मपना, जीव ब्रह्मपना जीव का खत्म हो जाता, जीव ब्रह्मपना, जीव ब्रह्म का जीवपना खत्म होता, और ये ब्रह्म आगे जाता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यहां पे माया जहां राम सुन नाई, ये परम तक माया है, ये परम तक माया है। कौन सी माया है? इच्छा माया। इच्छा माया है, परम तक माया है। माया जहां राम सुन नाई, जहां माया है वहां परमात्मा नहीं है। पूरे पूर परमात्मा नहीं है 100%। परमात्मा तो जहां वहां है, परमात्मा तो हर घट में है, मगर पूरे पूर सिद्धांत ज्ञान जिसको बोलते आनंद ब्रह्म का सिद्धांत ज्ञान, वैराग्य ज्ञान, जब तक माया है तब तक वैराग्य ज्ञान सिद्धांत प्राप्त नहीं हुआ है। ये ख्याल में रखो चीज। तो गुरु महाराज कहते माया जहां राम सुन नाई, राम जहां नहीं माया। और ये 10वें द्वार के यहां पे आ जाती है आत्मा। ये क्या बोलेंगे हम इसको? दिव्य आत्मा, परम आत्मा। आत्मा अभी परम यानी श्रेष्ठ, परम यानी श्रेष्ठ, परम आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा यानी परम तत्व, परमात्मा यानी परमात्मा। गुरु महाराज कहते हैं कि अभी राम जहां नहीं माया, जहां पे राम है वहां पे माया नहीं है, जहां पे माया है वहां पे राम नहीं है। अभी हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए उस आनंद ब्रह्म में, और आनंद ब्रह्म में पहुंच गए तो यहां तक माया है। कहां तक माया है? परब्रह्म तक माया है। सिद्धशिला फूटने के बाद यह माया खत्म हो जाती, तो यहां पे टोटल यह दिव्य काया आनंद ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है। ख्याल में लाओ चीज। और आनंद ब्रह्म है वो मोक्ष में जाएगा। क्या कहते गुरु महाराज? इसलिए फिर यहां की जो ध्वनि है वो माया की ध्वनि कैसे हो सकती? गुरु महाराज कहते कि माया जहां राम सुन नाई, राम जहां नहीं माया। अगर यहां पे अखंड ध्वनि लग रही है तो माया की ध्वनि कैसे हो सकती? वो तो परमात्मा की ध्वनि है, नैन शेर कुदरत कला की ध्वनि है, ये माया की ध्वनि हो ही नहीं सकती। दूसरा क्या बोलते गुरु महाराज देखो, देदारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। ये भी ख्याल रखना साखी। देदारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। क्या अवतार देव और दानु, सब ही माया होई। क्या कहते गुरु महाराज? ये सभी क्या है? तो सभी माया है। क्यों ऐसा? हम लोग बोलते हैं अरे सदगुरु माया का शरीर है, सदगुरु माया का शरीर है, सदगुरु माया का शरीर है, और यह साखी देके सदगुरु को साइड में कर देते हैं। ये साखी देख के माया है, माया है, माया है। यहां ऐसा नहीं बोलते गुरु महाराज।
गुरु महाराज क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे? देहधारी सो सबई माया। देखो ये हो गए अवतार, ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, यूं समझ के चलो, और ये हो गए संसार के लोग, ये हो गए गुरु महाराज। गुरु महाराज बोलो, या फिर जिनमें अखंड ध्वनि चल रही वो बोलो आप। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? देहधारी सो सबई माया, यह भी माया है 100%, यह भी माया है 100%। यह आनंद ब्रह्म नहीं है, आनंद ब्रह्म नहीं कोई, इसमें आनंद ब्रह्म की उपज ही नहीं हुई। इन पे किसकी सत्ता है? इन पे पर ब्रह्म की सत्ता है। इनके पास पर ब्रह्म का बीज है, इनके पास पर ब्रह्म की सत्ता है, इनके पास कुदरत कला नहीं है, इनके पास नयनचर निज नाम नहीं है। इसलिए ये क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं देहधारी सो सबई माया, ये सब की सब माया है, क्योंकि इसमें आनंद ब्रह्म नहीं है। देहधारी सो सबई माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। क्या अवतार देव और दाणु, क्या अवतार, क्या देव और क्या राक्षस, सब ही माया होई। मगर केवली संतों में अखंड ध्वनि जिनमें चलती है, यह आनंद ब्रह्मी है, क्योंकि यह आत्मा, ये दिव्य आत्मा, यह आनंद ब्रह्म आत्मा हो गया है। इसलिए पूरा का पूरा क्या है? जरूर ये माया की चीज है, 5 तत्वों की चीज है, मगर किसकी सत्ता चल रही है यहाँ पे? आनंद ब्रह्म की सत्ता चल रही है। ये खाली जिस दिन शरीर छूटेगा, 5 तत्वों का शरीर चले जाएगा, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, और ये आनंद ब्रह्म विमान लेके आएगा उसको लेने के लिए, और विमान में बैठ के जाएगा। ख्याल में आई चीज? ऐसी चीज है। तो यह गुरु, यह देखो आप, तो जो भी सदगुरु है वह आनंद ब्रह्म ही है, दिमाग में रख लो। इसलिए गुरु महाराज ने पहले ही बोल दिया कि सत्य स्वरूप निज नाव केवल पद, गुरु दयाल सदगुरु प्रणामम परम गते। ऐसे सदगुरु को प्रणाम करने से परम मोक्ष मिलता है। इसलिए फक्त शब्दों में अरे अरे वो तंदारी, अरे उसको निकालो, अरे वो क्या, ऐसा नहीं है। जिसमें ये चीज है उसमें वो चीज है। राजा का, मैं डॉक्टर हूं, मेरे अंदर डॉक्टर की चीजें है सब, आंखों का ऑपरेशन कैसे करना, हर चीज मुझे पता है, तो मेरे इसमें वो कला है, तो मैं डॉक्टर हूं। मैं एप्रॉन पहनू नहीं पहनू, समझ में आई बात? मैं डॉक्टर हूं। यहां पे ये आनंद ब्रह्म की सत्ता चल रही है, तो ये 5 तत्व का शरीर भी रहा तो भी आनंद ब्रह्म की सत्ता चल रही है वहां। तो वो कौन है? वो आनंद ब्रह्म ही है, वो होनकाल ब्रह्म नहीं है। इनमें आनंद ब्रह्म की सत्ता नहीं चल रही, इसलिए आनंद ब्रह्म नहीं है। ख्याल में आई चीज? समझ में आई? ऊपर से जा रहा, सुनो तो भी, जा रहा तो जा रहा। ठीक है, क्या कहते गुरु महाराज आगे? आगे संतोषम परम धनम कूल ज्ञान तजे निरंतर सोजोगी नमो नमस्ते। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे जोगी जिन्होंने कूल ज्ञान को छोड़ा। कूल ज्ञान कौन सा? माया और ब्रह्म का ज्ञान। हमारे जो यह जीव आत्मा है, जीव आत्मा का माया यानी माँ और ये पिताजी यानी ब्रह्म, इनको छोड़ा, माया और ब्रह्म का ज्ञान छोड़ा और सत्स्वरूप का ज्ञान पकड़ा। गुरु महाराज कहते हैं सो जोगी नमो नमस्ते। क्या कहते हैं आगे? सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय नमस्ते नमस्कारम अक्षयगतम। क्या कहते? ऐसे अखंड पद को, अखंड पद कौन है? यह अखंड पद है, यह अखंड पद है जिसमें अखंड ध्वनि चल रही है, यह अखंड पद है, यह सदगुरु का पद है। ऐसे अखंड पद को मेरा हमेशा के लिए नमस्कार। ख्याल में आई चीज? ये गुरु महाराज कहते सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय नमस्ते, मेरा अखंडाय नमस्ते, यानी कभी भी मेरा वो नमस्कार क्षीण होगा नहीं, कम होगा नहीं। नमस्कारम अक्षयगतम। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा को मेरा हमेशा के लिए नमस्कार। क्या कहते गुरु महाराज? समझ में आया गुरु महाराज कैसे? फिर गुरु महाराज अगाध बोध में लिखे हुए, क्या लिखे अगाध बोध में? देखो क्या कहते? ज्ञानी सबे भरम में भूला, सो मुझ नाई पिछाणे, उलटी करे निंद्या जुग माही, निर्णो छाण जाने। एक गुरु महाराज यहां पे बैठे हुए हैं और यह ज्ञानी ध्यानी, ये ब्रह्मा जी की भक्ति में टिक्का टिप्पणी कुछ नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं आपको, मैं कोई प्रकार की टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं। जो सही गुरु महाराज का ज्ञान है वही सामने रखना चाहता हूं।
न गुरु महाराज का उद्देश्य था टीका टिप्पणी करने का और न मेरा उद्देश्य है, और करना भी नहीं चाहिए, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। तो ज्ञानी सबे भरम में भूला, ये ब्रह्मा जी की भक्ति बताने वाले ज्ञानी, ये शंकर जी की भक्ति बताने वाले ज्ञानी, ये विष्णु भगवान की भक्ति बताने वाले ज्ञानी ध्यानी, ये देवी देवताओं की भक्ति बताने वाले ज्ञानी ध्यानी, ये सब ज्ञानी ध्यानी संसार में आप देखते हो, जिधर उधर ज्ञानी ध्यानी घूमते हैं। और एक गुरु महाराज, ये सत्स्वरूप परमात्मा का देश, गुरु महाराज कौन है? सत्स्वरूप परमात्मा है, सत्स्वरूप परमात्मा में पहुंचाने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, ये ज्ञानी कौन है? ज्ञानी सबे भरम में भूला, सो मुझे नाई पिछाणे। इन लोग मुझे पहचानते ही नहीं, पहचानते नहीं। उलटी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाण राणे। ये मेरी निंदा करते हैं कि ये कहाँ से लाई नई भक्ति भाई, ब्रह्मा जी को छोड़ दिया, विष्णु जी को छोड़ दिया, शंकर जी को छोड़ दिया, ये कहाँ से उठा के लाया? राम 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 मेरे शरण में राम 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 राम, ये कहाँ से उठा के लाया? तो निंदा करते, निर्णय छाणर जाने, ये निर्णय नहीं करते, ये निर्णय नहीं करते कि क्या बात बोल रहे हैं, कौन सी बात बोल रहे हैं, ये निर्णय करते नहीं। क्या कहते? भरम, भरम कौन से? ज्ञानी सबे भरम में भूला, कौन से भरम? ये ज्ञानियों में भरम कौन से है? ये ज्ञानियों में भरम है कि परमात्मा को चाहते हैं मगर बीज अलग डाल देते हैं। तीबर मत ज्ञान, तीबर ज्ञान परमात्मा को चाहता है, संसार को छोड़ता है, बीज माया का डालता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। मद ज्ञान परमात्मा को चाहता है, संसार को छोड़ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोड़ता है और परब्रह्म की बात करता है। मद ज्ञान हो गया। परमात्मा को चाहते हैं मगर बीज कौन सा डाल दिए? माया का डाल दिए। जब तक माया का बीज डाला, माया का फल मिलेगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है इनमें। माया का बीज डाल दिया और सोच रहे कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, सोच रहे कि मैं परमात्मा के देश में चले जाऊंगा, सोच रहे कि मैं महासुखी बन जाऊंगा। बनोगे ही नहीं। विष्णु भगवान के देश में जाओगे, विष्णु भगवान के यहां फल भोगोगे, फिर पाप कर्म वापस नरक में आके भोगना पड़ेगा। या इसे भ्रम में बैठ पड़े हुए। इनके पास जो बीज है, यह बीज में कुदरत कला नहीं है, नेचर नहीं है, इसलिए भ्रम में बैठे हुए। क्या कहते? वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। गुरु महाराज कहते इनकी बुद्धि कहां तक है? वेद ब्रह्मा जी ने गाए, भेद महादेव जी ने गाए, लभेद शक्ति ने गाए, वेद भेद लग बुध है सब में। इनकी बुद्धि कहां तक है? वेद यानी ब्रह्मा जी तक, भेद महादेव जी तक, और शक्ति तक, ज्यादा में ज्यादा परब्रह्म तक, ज्यादा में ज्यादा परब्रह्म तक इनकी बुद्धि है। यानी इनकी पढ़ाई है। इनकी पढ़ाई कहां तक है? मैंने कॉमर्स लिया तो मैं कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा हूं, डॉक्टर बन जाऊंगा? चाह के भी नहीं बनूंगा। मैंने अगर आर्ट लिया, मैंने संस्कृत की किताब पढ़ रहा हूं तो उसमें मैथमेटिक्स का मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज यही कहते कि इन्होंने पढ़ाई यहां तक की हुई है, इनके पास कला ही यहाँ की है, इनके पास ये सत्स्वरूप परमात्मा की कला है ही नहीं, और उनके किताबों में ये चीज लिखी भी नहीं है। क्या कहते गुरु महाराज? सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ये जो ज्ञानी और ध्यानी इस सत्स्वरूप को नहीं जानते। क्या कहते आगे? ब्रह्म ब्रह्म लग सब ही ने गायो, साध सिदा से कोई, सत स्वरूपानंद पद कहिए, सोई न आगे होई। क्या कहते गुरु महाराज? कि ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सिद्धा से कोई। कौन कौन साधु? बहुत लिखे गुरु महाराज ने। तो ये साधुओं ने, सिद्धों ने, साधुओं ने क्या किया? ये ब्रह्म ब्रह्म लग गाया। कौन सा ब्रह्म? परम तक। ब्रह्म ब्रह्म लग सब ही ने गायो। यहाँ के जितने भी साधु है संसार के, 3 लोग 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोग, इनकी भक्तियां करने वाले, इन्होंने ब्रह्म ब्रह्म गाया। ब्रह्म ब्रह्म लग सब ही ने गायो, साध सिद्धा से कोई, सत स्वरूपानंद पद कहिए, सोई न आगे होई। कहाँ है सत्स्वरूप आनंद ब्रह्म? ये परब्रह्म के आगे है, इसलिए वहां पे इनकी पहुंच ही नहीं है। ख्याल में आ रहा? क्या कहते गुरु महाराज आगे?
नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, आ कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। गुरु महाराज कहते नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, अरे इनके ज्ञान को दोष नहीं है, क्योंकि इनके ज्ञान में, इनके किताबों में कुदरत कला का नाम ही नहीं है, कुदरत कला का ज्ञान ही उस किताब में नहीं है। तो इनको पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा? ये कॉमर्स की किताब है और हम उसमें ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन अगर ढूंढेंगे तो यहाँ पे वो मिलेगा ही नहीं, कि उसमें वो दिया हुआ नहीं है। गुरु महाराज यही कहते नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत की। इनमें क्या है, ये किताबों में क्या है, ये वाणियों में क्या है, ग्रंथों में क्या है, ये वेद में भेद में क्या है, करणियां है। कौन सी करणियां? ये वेद और भेद में अलग अलग प्रकार की करणियां हैं। उपवास करो, हठ योग साधना करो, सांख्य योग साधना करो, नव विद्या भक्ति करो, ऐसी अलग अलग प्रकार की अपने तीर्थों पे जाओ, और ये सब चीजों की यहाँ पे करणियां लिखी हुई है। इसमें कुदरत कला नाम की चीज है नहीं। करणी सकल जगत का बंधन, और ये जगत का बंधन है करणी करना। पुण्य करो और भोगो, पुण्य करो और भोगो। करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। ऐसा तान तान के बखानते हैं। देख जे बोला चतुर्थी कर ले नहीं तो तकलीफ हो जाएगा, बोलते देख आ चीज कर ले नहीं तो ऐसा हो जाएगा, आ चीज कर ले नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तान तान के बोलते हैं और लोगों को करने लगाते। गुरु महाराज कहते हैं कि इससे आदमी कर्मी बनता, पुण्यकर्मी बनता, पुण्यकर्मी बन के वापस गर्भ में ये पुण्य कर्म भोगने के लिए आता। पुण्य कर्म छुट्टा नहीं, भोगना पड़ता, जन्मने मरने में वापस आना पड़ता। करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। क्या कहते? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिनये बंधन दिया। किसने बंधन दिए भाई ये? तो गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शंकर जी ने बंधन दिए। देखो यहाँ पे भी कितनी बढ़िया चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। ब्रह्मा जी ने वेद गाए, नारद ने संसार में लाए, शंकर जी ने भेद गाया, और फिर शक्ति ने लभेद गाया। भेद गाया और लभेद गाया। तो यह गाए किसने? ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने और शक्ति ने। इन्होंने वेद भेद लभेद, ये वेद, चारों वेद, ये भेद और ये लभेद। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिनये बंधन दिया। इन्होंने ये बंधन दिए, तो इसमें हर चीज लिख दी। ये भी चीज ख्याल में लाओ आप थोड़ी सी। मेरे शब्द पे ख्याल रखना आप, एक भी शब्द आपके कान से छूटना नहीं चाहिए, ये ख्याल में रखना आप। क्या कहना चाहते हैं गुरु महाराज? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिनये बंधन दिया। इन्होंने क्यों बंधन दिए? क्योंकि इनका काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम है यह मृत्यु लोक को बसाना। मृत्यु लोक कुछ नहीं, 3 लोक 14 भवन को बसाना, यह ब्रह्मा जी का काम है। विष्णु जी का काम क्या है? इनका पालन पोषण करना। और शंकर जी का काम क्या है? इसको खत्म करना। और सदगुरु का काम क्या है? इन सबको यहां से निकाल के उस ससुरूप के देश में ले जाना। उल्टा काम करते सदगुरु, ये लाल आके बैठाते और सदगुरु उठा उठा के लेके जाते, बिल्कुल उल्टा काम करते। ख्याल में आई चीज? इसलिए इनका और सदगुरु का पट्टा नहीं। जहां वहां चालू हो जाती बात, लोग मानते नहीं ज्ञान, बिल्कुल उल्टा काम है। यह लाल आके यहाँ पे जब पैदा करते और सदगुरु यहां से उठा उठा के लेके जाते। दोनों भी रास्ते अलग है। गुरु महाराज कहते इसलिए मेरे भक्ति का रास्ता अलग है और ये संसार के भक्ति का रास्ता अलग है। ये कर्म कांड है, कर्म बनाते, पुण्य कर्म बढ़ाते, और मेरी भक्ति दोनों भी पाप और पुण्य कर्म खत्म करती। इतना जमीन आसमान का फर्क दोनों भी भक्तियों में है। क्या कहते गुरु महाराज?
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिनये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे, टूटे बहुविध गाढ़। देखो कैसे बंधन दिया, आगे देखो। अब इस पर से आपको ख्याल में आएगा बंधन कैसे दिए हुए, बंधन कैसे दिए हुए। कल हमने डायग्राम लिया था मगर ज्यादा विश्लेषण नहीं किया था इसका। देखो आप सोचना, घर पे संसार के लोग बोलते, हम लोग बोलते संसार के लोगों को कि मेरे यहाँ बहुत बार ऐसी चर्चा हो जाती है, पेशेंट बैठे रहते हैं, एक आधा पेशेंट आ जाता है तो थोड़ी सी आधा घंटा चर्चा हो जाती है, तो उसमें हम लोग बोलते कि भाई वैकुंठ में भी दुख है, तो मानने को तैयार नहीं रहता। वैकुंठ में दुख कैसे है डॉक्टर साहब, वैकुंठ में दुख हो ही नहीं सकते, तुम कुछ भी बोलते हो, बोलते ऐसा। अब गुरु महाराज बोलते देखो कैसे दुख है वहां पे, कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिनये बंधन दिया। अब यहां देखो, ये हंस है, ये दूसरा आदमी है, तीसरा नर है, चौथा नर है। ये चारों भी किसकी भक्ति कर रहे हैं? विष्णु भगवान की नौ विद्या भक्ति कर रहे हैं, नौ विद्या भक्ति कर रहे हैं। कैसा बंधन, नौ विद्या भक्ति कर रहे हैं। एक भक्ति कर रहा थोड़ी सी, एंट्री कहां मिली? सालोक, वैकुंठ में मिल गई, सालोक्य बन गया, सालोक्य वैकुंठ में चले गया। दूसरे ने थोड़ी ज्यादा भक्ति की, जितनी समझ थी उतनी भक्ति की, ये क्या हो गया? ये सामीप्य बन गया, विष्णु भगवान के दरबार में जाके बैठा। एक विष्णु भगवान की प्रजा बनी और एक विष्णु भगवान के दरबार में जाके बैठा। और तीसरा सायूज, एक ने और अच्छी भक्ति की जो विष्णु भगवान के बाजू में आके बैठा, सायूज। और एक ने और अच्छी भक्ति की जो स्वयं विष्णु भगवान बन गए, विष्णु रूप बन गए। 4 प्रकार की मुक्तियां तो जहां वहां लिखी हुई है। अब इसमें आप इमेजिन करो, अब ये सालोक्य में जो बैठा है, यह सामीप को देख देख के दुखी होगा कि खुशी होगा? कोई भी अगर प्यून जो रहता, उसके सामने जो ऑफिसर रहता, उसको देख देख के अंदर जान पे आती कि नहीं उसके, यार मैं भी अगर साहेब बनता तो कितना अच्छा हो जाता, ये तो मुझे घुमा रहा फुकट, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे दुख होगा कि नहीं? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि इसमें सुख भी है और दुख भी है, दोनों भी है। अब इसको देख के ये दुखी होता, यह इसको देख के दुखी होता, और यह इसको देख के दुखी होता, मगर सब दुखी छे। और एक दिन जब पूरा का पूरा काल इसको खा लेगा, महाप्रलय हो जाएगा, 5 तत्वों में सब विलीन हो जाएगा, तब ये भी चले जाएंगे, तो हो गया दुखी, खत्म हो गया गेम। हमारे आत्मा को इतना सही सुख चाहिए क्या? हमारे आत्मा को हमेशा के लिए सुख चाहिए, हमेशा के लिए। दुख नाम की चीज नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए कोशिश गुरु महाराज की है, भाई सुख तो तुझे यहां पे भी मिल जाएगा, पर यहां पे दुख भी है, और कुछ टाइम तक यहां पे सुख है। यहाँ के तुम्हारे पुण्य कर्म खत्म होने के बाद वापस नरक में लाया जाएगा आपको नरक में, फिर वापस दुख चालू हो गए। तो गुरु महाराज यही बताना चाहते। अब ये देखो स्वर्ग का, देखो थोड़ी सी भक्ति करता 21 स्वर्ग है, नीचे के मजले में जाके बैठता, और थोड़ी भक्ति करता अच्छी, उसके ऊपर मजले में, और अच्छी भक्ति करता उसके ऊपर मजले में, और नीचे वाला उसको देख देख के झूठते, यार इसके पास तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और आगे आगे जाके फिर इंद्र बन जाता है एक, और इंद्र को देख देख के ये सब झूठते, इसके पास सब है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वहां पे भी द्वेष है, वहां पे भी मत्सर है, वहां पे भी दुख है, ये सब चीजें यहाँ पे भी है। संसार के लोग हमको स्वर्ग में जाना है, हमको वैकुंठ में जाना है, ये चीजें बताते, बट गुरु महाराज बताते वहां पे भी दुख है, समझो आप। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ऐसे इन्होंने बंधन दे दिए सभी ने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जाए बंधन दिया, सतवैराग बिना नहीं टूटे। क्या लिखा गुरु महाराज ने? बिना सतवैराग के टूटेंगे नहीं, बहुविध गाढ़ा किया। एक बार वो वैकुंठ में जाके बैठ गया यहाँ पे, तो युगों युगों तक वहीं बैठा रहेगा, उसको कोई चांस नहीं है नीचे आने का, बैठा है वहां पे, जो मिल रहा है वो बस। जो पूंजी लेके जा रहे हैं आप, जो मनुष्य शरीर में ही मिलती, जो जितना भी लेके जा रहे हो मनुष्य शरीर में बनता, फिर बाद में तो भोगना ही रहता, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता, बस भोगना ही रहता। अब यहां जाके वो सड़ रहा एक्चुअली, बस कब वेट कर रहा, राह देख रहा कि ओ प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, ओ प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई। एक ही जब जपता, दूसरा जब जपता ही नहीं, तो इतना दुखी हो जाता वहां पे। तो गुरु महाराज कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिनये बंधन दिया,
सत बैराग बिना नहीं टूटे। कैसा टूटेंगे? सत बैराग के। सत बैराग क्या? ये ज्ञान बैराग। सत बैराग क्या? ये ज्ञान बैराग। सत बैराग बिना नहीं टूटे भव विद गाढ़ा किया। अगर आप अपने छोटे छोटी कलाएं निकालोगे न, उससे बोलोगे मैं ये चीज छूट जाऊंगा, छूटोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इतने भारी कर्मों का बोझा हमने हमारे सिर में बांध के रखा है। इतने भारी कर्मों का बोझा हमारे सिर पे बांध रखा हुआ है, ये बिना अखंड ध्वनि के खत्म होता नहीं। और जब तक ये खत्म होता नहीं तब तक तुम छूटते नहीं। और ये खत्म होने के लिए सत बैराग चाहिए। सत बैराग चाहिए नहीं, अखंड ध्वनि लगनी चाहिए। और सत बैराग मिलता कैसे? सदगुरु के शरण में जाने के बाद केस बराबर अंतरा नहीं रखते, निज मन देते, राम राम करते, छह कमल पूरब के छह कमल पश्चिम के छेदन करते, पर ब्रह्म को छेदते, सिद्धशिला को छेदते और सतस्वरूप के देश में जाते, तब ये सत बैराग आता, ज्ञान बैराग आता, सत बैराग आता। ये सत बैरागी जब बनता तब ये सब बंधन छूट जाते। क्योंकि ये बंधन है किसके? पर ब्रह्म के लगाए हुए बंधन है। पर ब्रह्म के लगाए हुए बंधन है, काल के लगाए हुए बंधन है, कर्म के लगाए हुए बंधन है। जब कर्म खत्म हो जाएंगे तो काल खत्म हो जाएगा। कर्म को जीत लिया ने काल को जीत लिया, कर्म को झुरो कर दिया ने काल को जीत लिया। ये काल ने लगाए हुए बंधन है, कर्म ने लगाए हुए बंधन है। कर्म कट्टे कब? सत बैराग धारण के मिलने के बाद, सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करने के बाद। सत बैराग बिना नहीं टूटे भव विद गाढ़ा किया। इसलिए ये चक्कर में से निकलना है तो एक और सिर्फ एक ही उपाय है। कौन सा? सदगुरु के शरण में जाओ और सत बैरागी बनो, यही उपाय। दूसरा उपाय संसार में है ही नहीं। बस नहीं तो फिर बस जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो। क्या कहते हैं आगे? आगे क्या कहते? 10वें द्वार केवली हो, ये कर्म कसर रहे नहीं कोई। हमने कल साखी देखी हो, जिसकी अखंड ध्वनि चलती वहां पे कोई प्रकार का कर्म रहता नहीं। कटिया कर्म भरम सब भागा, सब कर्म काट डाले, सब प्रकार के भरम खत्म कर डाले। 10वें द्वार केवली जागा। अब यही तो केवली जागा है, इसके आगे कौन सी केवली जागा है? 10वें द्वार केवली जागा है। यहाँ पे अखंड ध्वनि लग गई। ये अखंड ध्वनि सतस्वरूप परमात्मा की सत्ता है, यही चीज है। क्या कहते गुरु महाराज आगे? नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये ज्ञानी सबे विचारा, तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। समझ में आ रही क्या बात? थोड़ी थोड़ी आ रही? इसको 2 बार 3 बार आप कान से सुन लेना अच्छे से, शांति से, बिल्कुल, तो आपको ये चीज समझ में आएंगी। क्या कहते? नहीं नहीं दोष, नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये सभी किसी का भी दोष नहीं है। किसका? पहले लिखा गुरु महाराज ने नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई। पहले क्या लिखा? नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई। इन्होंने कथे हुए ज्ञान का दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान के दोष में कुदरत कला नाम की चीज नहीं है। अब लिखते नहीं नहीं दोष जहान को भाई। अरे संसार के लोग, ये ज्ञानी ध्यानी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भी दोष नहीं है। नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये ज्ञानी सब सबे बिचारा, ये ज्ञानी बिचारे ज्ञानी, इनका भी दोष नहीं है। तीन ताप में सब ही बंदिया। कौन से 3 ताप? संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म। कौन छूटा? कोई नहीं छूटा। ये तो अपनी करनी भोगे, गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। सब अवतार बोलो, सब बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो, अपनी अपनी करनी भोगते हैं। तीन ताप में सब ही बंदिया। संचित कर्म में बंधे हुए हैं, प्रारब्ध कर्म शरीर के हिसाब से भोगने मिल रहे हैं, और क्रियामान कर्म बार बार हो रहे हैं। ये 3 कर्म में क्या है? एक पुण्य कर्म है और दूसरा पाप कर्म है। इसमें ये सब बंधा हुआ है। ये ज्ञानी सबे बिचारा, 3 ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। ये ऐसे बंधे हुए हैं, ऐसे बंधे हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्या कहते हैं आगे देखो? यह कैसे बंधे हुए देखो आप। हम वो कल के संगत में लेंगे इसको। ये ऐसे जाल में फंसे हुए हैं सब के सब। जाल में किसका जाल है? ये पुण्य कर्म और पाप कर्म का जाल है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता से लेके तो मनुष्य शरीर से लेके तो सब कर्मी लोग इसमें अटके हुए, पाप और पुण्य के जाल में। इसलिए गुरु महाराज कहते, कल हमने ये चीज देखी, प्रालब्ध क्रिये सही
संचित बहु बारी याति नाने काटसी तब मिले मुरारी। इन तीनों को काटेंगे तब मुरारी मिलता, नहीं तो मुरारी मिलता नहीं। मुरारी यानी सतस्वरूप परमात्मा। क्या कहते? आठ पोहर 64 घड़ी रसना छड़ लागे सुन पांडे सुखराम कहे तब तीनों भागे। आठों पोहर 64 घड़ी अखंड ध्वनि लग जाती, आठों पोहर, तब तुम्हारे संचित कर्म खत्म हो जाते, क्रियमान कर्म लगते नहीं, प्रारब्ध जिस दिन शरीर छूट जाता खत्म हो जाते। ऐसे तुम निकर्मी हंस बन जाते हो और तुम्हारी इच्छा माया ये भी तुम्हारी खत्म हो जाती। ऐसे तुम बिना माया के यानी सत्य के हंस बन जाते हो। क्या कहते गुरु महाराज? ये हो गया कल। क्या कहते गुरु महाराज? क्यों कर लखे अगमगत भाई कैया किस विद माने काना सुनी न आख्या देखी ना सतवेद बखाने। गुरु महाराज कहते क्यों कर लखे अगमगत भाई कैया किस विद माने। ये जो ज्ञानी ध्यानी है, मेरे शब्द पे ख्याल रखना, ये ज्ञानी ध्यानी जो है, ये वेदांती जो है, ये वेशधारी जो है, छह दर्शनी जो है, क्यों कर लगे अगमगत भाई। अगमगत है क्या? क्या है अगमगति? अगमगति क्या है? यह जीव ब्रह्म को, शब्द पे ख्याल रखो, यह जीव ब्रह्म जो है, यह जीव ब्रह्म को, ये जीव ब्रह्म क्यों बना? पहले तो ब्रह्म था, साथ में माया थी, फिर धीरे धीरे नीचे आया, साथ में अहंकार और सभी लोभ और सभी चीजें लेके आया, फिर धीरे धीरे आया नीचे, और नीचे आके पूरा शरीर धारण किया। हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं अभी ये पहले जीव ब्रह्म था, मेरे शब्द पे ख्याल रखो, ये जीव ब्रह्म था। हम जो सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं करता वो हर आदमी जीव ब्रह्म रहता। ये जीव ब्रह्म था, इसको 5 वासनाएं लगी हुई थी और चित मन बुद्धि अहंकार, चित मन बुद्धि अहंकार इसके साथ था, त्रिगुणी माया का साथ इसके साथ था। यह जीव ब्रह्म था। जीव ब्रह्म का धीरे धीरे इसकी 5 वासनाएं खत्म हो गई। कहां? नाभि में। नाभि में खत्म हो गई उसकी 5 वासनाएं। ये थोड़ा सा शुद्ध हो गया, जीव ब्रह्म का थोड़ा सा शुद्ध हो गया, अच्छा हो गया। फिर उसके बाद में वो नीचे आया, नीचे आके फिर आया त्रिगुटी में। त्रिगुटी में यहां पे ये आत्मा को नयनचर लेके जाता। बिना नयनचर के ये आत्मा कंठ के नीचे भी नहीं आता। बिना नयनचर के ये आत्मा कंठ के नीचे भी नहीं आता, इसलिए नयनचर कंठ में ही प्रकट होता। आप बिल्कुल डंके के चोट पे लिख लो, नीचे प्रकट होता ही नहीं। नयनचर यहीं पे प्रकट होता और यही नयनचर आत्मा को लेके जाता धीरे धीरे नीचे जीवात्मा को, और ये धीरे धीरे इस जीवात्मा को शुद्ध करता। इसी को तुम प्राण बोलो, इसी को तुम जीवात्मा बोलो, इसी को तुम आत्मा बोलो, जो बोलो वो, ये सब अलग अलग स्टेजेस है, जैसी स्टेज होती। ये धीरे धीरे नीचे आता, नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा शुद्ध हो गया। फिर यहाँ पे चितमन बुद्धि अहंकार खत्म हो जाती। यहाँ ही नहीं होती, ये परब्रह्म तक चितमन बुद्धि अहंकार चलता। पर ब्रह्म में जाते जाते वो खत्म होते सबके सब। मतलब ये हंस जीव ब्रह्म धीरे धीरे नीचे आया, फिर चित मन बुद्धि अहंकार खत्म हुआ। फिर यहाँ पे उसने 9 तत्वलिंग शरीर भी यहाँ पे गल जाता निराकार के देश में। फिर सूरत काया मिलती, और सूरत काया मिलके फिर सिद्धशिला फोड़ता, और सिद्धशिला फोड़ के फिर आगे जाता। और आगे कहाँ जाता? सिद्धशिला के ऊपर जाके बैठता। अब यहाँ पे माया इसके साथ नहीं है, और ये कोई प्रकार का शुद्ध ब्रह्म हो गया। गुरु महाराज कहते क्यों कर लखे अगमगत भाई। ये अगम गति है, ये अगम गति है कि 24 घंटे कुदरत कला के छाया में है। 24 घंटे अभी इसके ऊपर कोई प्रकार का होनकाल की उसके ऊपर सत्ता नहीं है। हाँ, जब तक प्रारब्ध है तब तक तो वो चीज बनेगी। प्रारब्ध खत्म हो गए, तुम्हारा होनकाल से कोई लेना देना नहीं है। तुम सतस्वरूप परमात्मा के आनंद ब्रह्म में जाके बैठोगे।
जब तक प्रारब्ध में है तब तक आपको यहां भोगना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि क्यों कर लखे अगमगत भाई, ये अगम गति है, कैया किस विद माने। और इनको पता ही नहीं, और बोलने से समझते क्या, मानते क्या। काना सुनी न आख्या देखी, इन्होंने कानों से सुना भी नहीं और वेद भेद में इसका लिखाण है नहीं। वेदों में भेदों में जो ये लोग पढ़ते, वेद पढ़ते, पुराण पढ़ते, भागवत पढ़ते, इसमें इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ना सतवेद बखान, वेद भी ये बताता नहीं। क्या कहते हैं आगे, नहीं नहीं दोष किसी को भाई। क्या कहते गुरु महाराज, इसलिए किसी की टिका टिप्पणी नहीं करना, एक दिमाग में रख लेना चाहिए। गुरु महाराज ने क्लियर बता दिया यहाँ पे, भाई इनका दोष नहीं है क्योंकि इनको मिली नहीं। जब ही नहीं, हम बोलते ना बहुत बार, अरे यार उसके पास नहीं है चीज, क्यों उसको फालतू उसके उसमें नाम रखता। हाँ, तो यही चीज है। तो इनके पास वो चीज नहीं है, नहीं है चीज, तो हम उसको फुकट ही दोष देने में क्या मतलब है। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं नहीं दोष किसी को भाई, ओ चरज मांड्या हो। अरे बड़े मुश्किल से मिलती है चीज। सत स्वरूपानंद पद कहिए आगत लखे न कोई, इचरज मांड्या होई। इचरज मांड्या, इचरज यानी आश्चर्य की बात, मांड्या यानी बहुत मुश्किल से मिलती है। देखो कैसी मिलती है। क्यों गुरु महाराज ने लिखा है इचरज मांड्या हुई। एक हंस है, एक आदमी है, अब इसको सत्स्वरूप परमात्मा सत वैराग्य प्राप्त करना है, उसके सब कर्म खत्म करने हैं। अब यह कोशिश कर रहा है, जिसको पहले कौन अटकाता, संसार के लोग अटकाते। ये क्या कर रहा है, क्या लगा के रखा है, राम राम करता, राम राम करता, इनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया, तो करने नहीं देते, करने नहीं देते। फिर भी वो ताकत लगाता, ताकत लगाता, ताकत लगाता, सदगुरु के शरण में जाता, सदगुरु के शरण में जाने की कोशिश करता। सबसे भारी रूप काल का कौन सा है, ये मन। सबसे भारी रूप है काल का मन। मन काल, काल मन। यह मन ये राम राम करने बैठा, ये लेके जाता उसको बंबई, ये लेके जाता उसको दिल्ली, ये लेके जाता उसको नागपुर, जहां वहां घुमा के लाता, मगर यहां नहीं लगने देता, यहां लगने नहीं देता। तो ये मन क्या है, एक काल है। यह मन आदमी सदगुरु कर लेगा, राम राम कर लेगा, मगर मन ही नहीं लगाएगा अंदर, तो काम बनेगा नहीं। क्योंकि बिना निज मन के परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं, कुदरत कला जागृत होती नहीं, इसलिए मन लगाना जरूरी है। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे रोड़े हैं बीच में, बहुत रोड़े हैं, मुश्किल से ये पहले तो सदगुरु मिलते नहीं, ढूंढना पड़ता, और ढूंढते ढूंढते पहले, फिर बाद में सदगुरु मिल भी गए तो हमारा मन मानता नहीं, मन वहां लगता नहीं, ये सब चीजें बनती। तो गुरु महाराज कहते नहीं नहीं दोष किसी को भाई, वो इचरज मांड्या होई, सत स्वरूपानंद पद कहिए आगत लखे न कोई। इचरज मांड्या होई, ये आश्चर्य की बात बड़े मुश्किल से मिलती है। कौन से आश्चर्य की बात, ये अखंड ध्वनि बड़े मुश्किल से मिलती है, बड़े मुश्किल से होती है। और इसलिए यह गति लोग, संसार के लोग, ज्ञानी ध्यानी जानते नहीं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, केवल बीज सत्वो मार्ग सहज सता घट जागे। और गुरु महाराज ने यह भी बता दिया कि एक बार तुम्हारे दिमाग में चीज आ गई और तुम्हारा मन लग गया, तुम्हारा मन लग गया, तो चीज क्या बनती, केवल बीज। ये सदगुरु और ये शिष्य, यहां से केवल बीज इनके पास आता। कौन सा, निज नाम, कुदरत कला, केवल बीज। केवल बीज सत्वो मार्ग। कौन सा मार्ग है, सत्य, बस यही सत्य मार्ग है। कौन सा, 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के और अखंड ध्वनि, यही सत्य, यही सत्य मार्ग है, दूसरे मार्ग ही नहीं है। अंदर ये सब, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर सत मार्ग और भी क्या है, तो सत मार्ग है सदगुरु के शरण में जाओ, केस बराबर आंतरा भी मत रखो, भेद सहित ज्ञान गता वेद, प्रेम भाव ने छुमन पावे, मुख मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। ये सत मार्ग है और यह सत मार्ग है। एक बार कुदरत कला जागृत हो गई तो सत मार्ग छेदन करने में टाइम लगता नहीं, और अखंड ध्वनि होती नहीं, इस अखंड ध्वनि हो जाती फट करके। इसलिए मेरा बार बार कहना रहता कि एक बार कुदरत कला प्राप्त हो गई यानी 95% तुम्हारा काम हो गया। कितना, कितना, 95%। एक बार कुदरत कला प्राप्त हो गई यानी एक बार नयनचर की प्राप्ति हो गई, एक बार
कंठस्थान जागृत हो गया तो 95% काम आपका हो गया। आप 3 जन्म में सतस्वरूप परमात्मा के देश में जाओगे ही जाओगे, 150 साल 200 साल। अगर नैनसर प्राप्त नहीं हुआ तो आप बस युगों 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 यहां घूमते रहो, आपको एक कुदरत कला का लौलेज भी नहीं मिलेगा। एक बार नैनसर प्राप्त हो गया 200 साल के अंदर आप वहां पे रहोगे, 100% गारंटेड। गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। क्या कहते गुरु महाराज? केवल बीज सत्वो मार्ग सहज सता घट जागे, उलटर ज्ञान चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। उलटर ज्ञान, ये 24 घंटे अखंड ध्वनि लग जाती, ध्यान लग जाता, समाधि लग जाती, अखंड ध्वनि लगती। क्या कहते आगे? आगत सुने न जाने जोगी जागड़ पवन चढ़ाया, अरे सुरगुण निर्गुण कहो क्या जाने राजयोग की भाया। ये मेरा राजयोग है, ये सगुण और निर्गुण वाले क्या जानते, इसको जानेंगे नहीं। यह मेरा क्या है? सतस्वरूप परमात्मा का राजयोग है। ये राजयोग कैसा है? राजयोग कैसा है? यहां पे घर बैठे तुमको अखंड ध्वनि लग रही है, घर बैठे, और शरीर छूटने के बाद जब तुम उस सतस्वरूप के देश में जाओगे तो आनंद ही आनंद है। कल हम देखेंगे आनंद ही आनंद, कैसा आनंद रहता है वहां पे। आनंद ही आनंद है उस सतस्वरूप के। ऐसे राजा के जैसे रहोगे, जो राजा बनाता, ऐसा ये राजयोग है। बाकी योग, हठ योग शंकर भगवान के देश में लेके जाएगा, सांख्य योग अलग अलग देश में लेके जाएगा, नवविद्या अलग अलग देश में लेके जाएगा, मगर राजयोग नहीं है। जितने दिन वार होंगे उतने दिन पुण्य रहेंगे, उतने दिन आप वहां पे सुख भोगोगे, और पुण्य खत्म हो गए वापस नरक में और 84 में डाल दिए जाओगे। है क्या राजयोग? यहां पे एक बार चले गया यानी चले गया, वहां पे कोई मरने का डर नहीं, वहां पे कोई बुढ़ापा आता नहीं। तो कल हम लेंगे अच्छे से। क्या कहते गुरु महाराज? सुरगुण निर्गुण कहो क्या जाने राजयोग की भाया। क्या कहते आगे देखो? ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे वो अर्था सो न्यारो। कितनी बढ़िया साखी है गुरु महाराज की, देखो आप। ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे वो अर्था सो न्यारो, क्यों कर मिले पिंडत को साहिब सत स्वरूप विचारो। क्या कहते गुरु महाराज? ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे, ये बहुत चीज बढ़िया है, आप ख्याल रखो। ये ज्ञानी, ये वेदांती, ये ब्रह्म ज्ञानी, ये वेशधारी, ये क्या ढूंढते? कोई वेद पढ़ता, कोई भेद पढ़ता, कोई लभेद पढ़ता, कोई महाभारत पढ़ता, कोई बाकी के और चीजें पढ़ता, और इसमें उसको ढूंढता। ये क्या है? ये सब माया के बीज है। इनकी उत्पत्ति भी माया की है और इनकी पहुंच कहां तक है? माया के देश तक, परम तक। इसके आगे उनकी पहुंच ही नहीं है। तो ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे, वो पढ़ रहे किताब, वो पढ़ रहे रामायण, वो पढ़ रहे भागवत, है मिल रहा क्या? मिलेगा नहीं, उसमें है नहीं तो मिलेगा कहां से? तो वो अर्था सुन्यारो, यह जो मेरी कुदरत कला है, मेरे शब्द पे ख्याल रखो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ये जो मेरी कुदरत कला है ये अर्थों में नहीं आती। इसलिए आप लाख बार वाणी पढ़ लो, मेरे शब्द पे ख्याल रखो, आपको चीज नहीं मिलेगी जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाते। सदगुरु की मेहर होती नहीं, मतलब कुदरत कला की मेहर होती नहीं, मतलब नैनसर निज नाम की मेहर होती नहीं, तब तक आपको नैनसर मिलता ही नहीं, प्रकट ही नहीं होता। आप वाणी पूरी पाठ कर लो, ये गुरु महाराज ने लिखा है यहाँ, क्योंकि वाणी में नहीं है, वाणी में उसकी विधि दी है। वाणी में क्या दिया हुआ है? वाणी जी को मैं, सभी लोग हम फुल रेस्पेक्ट करते और उनकी वजह से हमको बहुत ज्ञान मिलता। और ये स्मरण भजन करने की जो टेंडेंसी है, जो इच्छा है, वो वाणी जी के थ्रू मिलती है, ये सत्संगत के थ्रू मिलती है। मगर कितने भी सत्संगत कर लो, कितने भी वाणी पढ़ लो, आप पाठ कर लो, गुरु महाराज कहते जब तक 10वें द्वार अखंड ध्वनि साज, ये अखंड ध्वनि वाले संत के पास आप जाते नहीं, जब तक मेरे शब्द पे ख्याल रखो, जब तक यह कुदरत कला की मेहर आप पे होती नहीं, तब तक आप में शब्द जागृत नहीं होता। संतों की मेहर नहीं, शरीरधारी की मेहर नहीं, एक कुदरत कला की मेहर होनी चाहिए आप पे, तो आप में चीज बनेगी, नहीं तो बनती नहीं। लाख आप संत है उसकी सेवा करो, उनकी ये करो, उनकी आप सब चीजें करो, नहीं बनेंगी। गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्द में लिख दिया, ये भी आप समझ लो एक सेकंड। गुरु महाराज ने लिखा है कि मेरे सामने तू नंगा भी नाच ले,
तो भी तुझे चीज बनेगी नहीं। मेरी तो लाख सेवा कर ले तो भी चीज बनेगी नहीं। चीज बनेगी कब? जब यह तेरा निजमन, यह मेरा निजमन कहाँ है? गुरु महाराज क्या कहते हैं? मेरे शब्द पे ख्याल रखो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? मेरा निजमन कहाँ है? तो गुरु महाराज कहते हैं मैंने मेरा निजमन। मेरा निजमन क्या है? गुरु महाराज का रहने का ठिकाना कहाँ है? आनंद ब्रह्म, 10वें द्वार के परे, 10वें द्वार आनंद ब्रह्म, ये गुरु महाराज का रहने का ठिकाना है। यहाँ पे गुरु महाराज, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे अखंड ध्वनि सुन रहे, रहने का ठिकाना यहाँ पे। तो गुरु महाराज का निजमन कहाँ है? तो निजमन इसने ले लिया। किसने? ये कुदरत कला ने ले लिया निजमन। अब गुरु महाराज के हाथ में खुद का निजमन नहीं है, इसलिए वाणी में पढ़ लो आप। गुरु महाराज ने लिखा है कि मेरे हाथ में मेरा निजमन नहीं है। फिर निजमन गया कहाँ पे? गया कुदरत कला के पास। और तुम्हारा भी निजमन कुदरत कला के पास जाएगा तो ये कुदरत कला का मेहर आप पे होंगी, नहीं तो आप पे होती नहीं। लाख पैर दबाते रहो, लाख हाथ दबाते रहो और लाख सेवा करते रहो, चीज बनेगी नहीं। चीज तभी बनेगी जब हम अंदर से स्मरण भजन करेंगे, खूब बैठेंगे, खूब वाणी जी भी पढ़ेंगे और ध्यान भी, ज्ञान भी सुनेंगे, सत्संगत में भी जाएंगे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा धार उधार राम राम करेंगे, जब वो चीज बनती। और बनती कब? कि जब एक टाइम ऐसा आता कि आप और सदगुरु यानी कुदरत कला, इसमें थोड़ा सा भी केस बराबर अंतरा नहीं रहता और वो चीज प्रकट हो जाती है आप में। और ये प्रकट जो हो गई तब आपकी दशा कैसी रहती? आपको कुछ समझ में नहीं आता, पूरा एकदम बिल्कुल। कभी भी जिंदगी में आपने ऐसी चीज भोगी नहीं होंगी, उस दिन आपको एहसास होता है यार ये तो कुछ अलग ही था, आज तो मैंने, और इतना आनंद, ऐसा लगता कि यार इसके पहले तो मैंने कभी ये चीज मतलब अनुभव ही नहीं किया। ये है कुदरत कला। कुदरत कला ना वही सही को कोई जन जाने नाई, करनी बिना किया बिना साधन उलटा डगर जाई। ऐसी कुदरत कला है, समझ में नहीं आती। ये होती कब? मेहर इनकी हुई तब। इसलिए सदगुरु जरूरी है, क्योंकि नयनचर रहता किसमें? नयनचर रहता सत्स्वरूप में या फिर सदगुरु में। बताओ और कहाँ रहता? शंकर जी के देश में रहता, ब्रह्मा जी के देश में रहता, पाताल में रहता? नहीं रहता। वो 2 ही जगह रहता। कहाँ 2 जगह रहता? एक तो सदगुरु के पास या फिर सत्स्वरूप परमात्मा के पास। वो नयनचर तो चारों तरफ छाया हुआ है, ऐसा तो है नहीं, चारों तरफ छाया हुआ है, मगर इसकी सत्ता कहाँ चलती है? सत्स्वरूप परमात्मा के देश में। और दूसरी कहाँ सत्ता चलती है? सदगुरु में। और तीसरा और कहाँ रहता? जो शिष्य जिनमें वो नयनचर है वहां पे रहता, पर वहां से दिया नहीं जाता। ट्रांसफर कहाँ से होता? ये सदबैराट से ट्रांसफर होता। ये सदबैराट है। सदबैराट के ऊपर है क्या? ये सदबैराट है। यहीं पे कुदरत कला, यहीं पे सब चीज, पूरी सिस्टम शरीर से शरीर को ट्रांसफर होती। सदगुरु करना जरूरी है, आप लिख के रख लो। क्या कहते गुरु महाराज? देखो, क्यों कर मिले पंडित को साहिब सत स्वरूप विचार। अब ये कहाँ ढूंढ रहे? ये ढूंढ रहे वाणी में। ये कहाँ ढूंढ रहे? ये ढूंढ रहे भजन भाव में। मगर वो है कहाँ पे? वो है सदगुरु के पास। और सदगुरु के शरण में गए तो आपको मिलेगी, नहीं शरण में गए तो मिलेगी नहीं। क्या कहते गुरु महाराज? ज्ञानी अर्थ माय हो गया, क्यों कर मिले पंडित को साहिब सत स्वरूप विचारा। क्या कहते आगे? ये तो सकल भरम कर जाने निज रूप के ताई। देखो कितनी बढ़िया साखी है गुरु महाराज ने लिखा। ये तो सकल भरम कर जाने निज रूप के ताई, मुख सु कहे परम पद सत है पण पाया समझे नाही। देखो कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने लिखी। अब देखो यहाँ पे देखो गुरु महाराज बैठे हुए जब आए थे 200-250 साल पहले, और यहाँ पे ज्ञानी थे, ध्यानी थे, वेदांती थे, संसार के लोग थे, बहुत थे। काफी लोगों ने गुरु महाराज का ज्ञान भी सुना। सभी लोगों की चाहना थी मैं परमात्मा के पद में जाऊं। सभी लोगों की चाहना थी कि मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं, मैं जलने मरने में नहीं आऊं। सभी की इच्छा थी और सभी को परमात्मा की प्राप्ति चाहिए थी। मगर गुरु महाराज क्या कहते? ये तो सकल भरम कर जाने निज रूप के ताई। ये क्या है? निज रूप है। किसका? परमात्मा का। ख्याल में आई चीज? ये परमात्मा का निज रूप है। इसलिए गुरु महाराज ने पहले लिख दिया। क्या लिख दिया? सत्य स्वरूप निज नाम केवल पद, गुरु दयाल सदगुरु प्रणामम परम गते। मैं ही सत्स्वरूप हूं, मैं ही निज नाम हूं, मैं ही नयनचर हूं, मैं ही कुदरत कला हूं, मैं ही आनंद ब्रह्म हूं, मैं ही कैवल्य हूं।
ये निज रूप है किसका? सतस्वरूप परमात्मा का। और ज्ञानी और गुरु महाराज ने कुछ भेष पहना नहीं था। भेष पहना नहीं था तो गुरु महाराज पे कोई विश्वास रखता नहीं था, कोई विश्वास नहीं रखता था। जब मैं भी अभी समझो हम लोग भी अगर ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं, एप्रॉन नहीं पहनते वगैरह वगैरह, तो हमको कौन पूछता डॉक्टर है करके? हमको बोलना पड़ता मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, क्या डॉक्टर हूँ। वही अगर हॉस्पिटल में हमारे घूम रहे तो पता है डॉक्टर है, या फिर एप्रॉन पहन के घूम जाओ कोई भी बोलेगा आप डॉक्टर है, वैसे थोड़ी बोलेगा। तो गुरु महाराज के पास इतना भारी ज्ञान था, मगर संसार के लोग आजू बाजू घूमते थे। गुरु महाराज बोलते भी थे मगर उनके कान में नहीं जाती थी, वो भरोसा नहीं करते थे। ये काय का यार, इतने ब्रह्मा विष्णु महेश इतने बढ़िया चमत्कारी है और इतने उनके ज्ञानी ध्यानी, हजारों लोग वहां पे जाते, लाखों लोग वहां पे जाते, और ये अपना 2-4 लोगों के साथ आ रहे और बोल रहे मैं परमात्मा के देश में पहुंचा देता हूं। ये चीज बनती। तो गुरु महाराज कहते ये तो सकल भरम कर जाने, मतलब गुरु महाराज कहते ये मुझे भरम करके जानते हैं, मैं ही परमात्मा हूं, मगर ये मुझे क्या भ्रम करके जानते, मेरे पे विश्वास रखते नहीं। ये तो सकल भरम कर जाने निज रूप के ताई, अरे मुख तू कहे परम पद सत है, मुख से तो बोल रहे हैं कि परम पद सत है, पण पाया समझे नाही। सामने बैठे सदगुरु, सामने बैठा है परमात्मा, मगर उसके शरण में नहीं जाएगा और बातें बड़ी बड़ी करेगा। नहीं तो परमात्मा तो बहुत बढ़िया है, परमात्मा में तो जाना ही चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति की तो अमर पद मिल जाता। बातें बड़ी बड़ी करेगा, सामने बैठा है वो बोलता तू आजा मेरे शरण में, मैं तुझे पहुंचा देता, तो विश्वास रखता नहीं। ये चीज बनती। क्या कहते? अरे इनकी मति, इसलिए गुरु महाराज ने लिखा, देखो कल का विषय हमारा, चलता देवल पूजल प्राणी, माय बसे शहजादो, पाहन देवल झूठ बिन चेतन, ताकू पूजे आंदोरे प्राणी, सतगुरु चरण वंदो, सतगुरु चरण वंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण वंदो, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे चंदो। क्या कहते हैं कि आप सदगुरु, ये सदगुरु के शरण वंदो। ये सदगुरु में क्या है? बोलत डोसो निर्गुण कई, ये कुदरत कला अखंड ध्वनि, ये सदगुरु। बोलत डोसो निर्गुण कई, सुरगुण काया। समझ में आई बात? तो बोल तड़ोसो निर्गुण कहिए, ये बोल रहा है, ये कुदरत कला बोल रही है। जब ज्ञान बोल रहा है तब कुदरत कला बोल रही है, और ये जिसमें कुदरत कला है यह सगुण है। इसलिए तंदारी है, तंदारी है, बाजू में कर दो तंदारी है, तंदारी लेके बैठे तंदारी, ऐसा नहीं है। उसमें कुदरत कला है, और कुदरत कला तंदारी ने प्राप्त की हुई है। अरे तंदारी तो हजारों है, कुदरत कला है क्या उनमें? और जिसमें कुदरत कला है उसको तुम साइड में हकाल रहे हो, अरे इसका कुछ मत, अरे अपना अपना लेके बैठा, अरे अरे, ऐसा नहीं है। कुदरत कला है अंदर, ये शरीर को महत्व देना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर को भी बढ़िया ले जाओ, बेखुटी निकाल के ले जाओ। यह होय उजागर जीव चल्या है धाम ने, यह उजागर होके जा रहा है धाम को, इसको बढ़िया तरीके से अग्नि डाल दो। गुरु महाराज ने मंगल लिखे हुए उस पे। क्या कहते गुरु महाराज? इनकी मति भाग गई ऐसो, क्या ये करे बिचारा। गुरु महाराज कहते हैं मैं इनके सामने बैठा हूं, सामने बैठा हूं, मगर ये मुझे समझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, इनकी मति भाग गई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार हम ट्रैवलिंग में जा रहे थे, तो एक औरत थी, डायबिटिक थी, ग्लूकोज लेवल कम हो गई तो वो गिर गई पूरी, पर्सलेस हो गई, कुछ भी नहीं था ऐसा। और लोग उसको बैठा बैठा के रख रहे थे, बैठा बैठा के रख रहे थे। हम दोनों भी वहां पहुंचे, उसको बोला इसको सुलाओ सुलाओ, एक नहीं सुन रहा। हमको अकार इधर का, अरे सर को उधर, अरे सर को उधर, सर को उधर, एक नहीं सुन रहा, क्योंकि एप्रॉन पहना हुआ नहीं था। एप्रॉन पहनते थे तो हमको भगा भगा के लाते थे वहां, बैठो। जैसे ही बोला कि डॉक्टर हूं यार 2 मिनट रुक, तू शांति रख, बाजू में सरक, बाजू में सरके,
सुलाया, पैर ऊपर किया, पानी पिलाया, ग्लूकोज लेवल ढाबे में ही थे वहां पे, ग्लूकोज पिलाया, ये पिलाया, 5 मिनट में ऊपर आ गया पेशेंट। अगर नहीं करते थे ऐसे तो 10 मिनट के बाद पेशेंट रहता नहीं था, पूरा पल्सलेस हो गया था। मतलब क्या है कि सामने तुम्हारे चीज है मगर तुमको उसकी जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं, इसलिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है। जब मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टर है तब फिर वो फायदा ले रहे हैं। यहां तो गुरु महाराज बार बार बोल रहे हैं मैं अमरलोक से आता, मैं अमरलोक से आता, मगर इसके बारे में चेतना लोगों की जगती नहीं। क्या कहते, इनकी मति भाग गई येसु, क्या ये करे बिचारा, दर्शन भेष मान नहीं सकी, वो केवल भेद हमारा। इनकी मति ऐसी है, इनके भाग्य ही ऐसे, ये क्या करेंगे बेचारे, ये मेरा कैवल्य का भेद नहीं मानेंगे। क्या कहते आगे, ये तो सकल फास में बंदिया, ज्ञानी पिंड सारा, एक ब्रह्म जहां तत्त पिछाणो, ता कोई वार न पारा। 334 क्या कहते, ये तो सकल फास में बंदिया, ज्ञानी पिंडत सारा, ये सभी ज्ञानी पिंडत पंडित ये फास में बने हुए। किसके फास में, किसके फास में, कर्मों के फास में, पुण्य कर्म और साथ में पाप कर्म। मतलब किसके फास में, पर ब्रह्म महाकाल, इसके फास में बैठे बंधे हुए। ये तो सकल फास में बंदिया, ज्ञानी पिंडत सारा। ये पंडित और ज्ञानी तो बहुत ही छोटी बात है, गुरु महाराज कहते हैं। अरे एक ब्रह्म जहां तत्त पिछाणु, ताको ही वार न पारा। अरे ये जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो एक तत्व को पहचानता, कौन, पार ब्रह्म तत्व। दो तत्व है, दो तत्व है, देखो आप गुरु महाराज ने लिखा है दो तत्व है। एक तत्व है ये पर ब्रह्म तत्व, और ये तत्व है आनंद ब्रह्म तत्व। बांधा ततराज ओ हो, ये हो बांधा ततराज ओ हो। जिनकी अखंड ध्वनि चलती उन पे आनंद ब्रह्म का तत्वराज है, और जिनके पास कुदरत कला नहीं है उन पे ओंकार ब्रह्म का तत्वराज है। गुरु महाराज कहते ये सगुण निर्गुण वाले तो छोड़ दो, जो खाली एक ब्रह्म की बात करता है और ब्रह्म को भजता है, पूर्ण ब्रह्म को भजता है, गुरु महाराज कहते अरे उसको भी मेरा वार पार नहीं आता, उसको भी मेरा वार पार नहीं आता। सगुण वाले तो यहां चक्कर मार के बैठेंगे, निर्गुण वाले भी यहां चक्कर मार के बैठेंगे। पूर्ण ब्रह्म में पहुंचा हुआ आदमी, पर ब्रह्म में पहुंचा हुआ आदमी, कुछ तो भी यहां पे मान्यता है उसको। और गुरु महाराज कहते इसको मेरा पता भी नहीं है। क्या कहते, ये तो सकल शिष्ट का ज्ञानी, होन काल लग जाने, होनी सोई होवसी आगे, वो ब्रह्म ज्ञान बखाने। ये शिष्ट के ज्ञानी कहां तक जानते, खाली होनकार तक जानते हैं, और सतस्वरूप परमात्मा को नहीं जानते। क्या कहते आगे, आगे आगे आगे, ये नहीं लेंगे हम, आगे 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 आगे, बस नीचे। मानो वचन हमारा सतकर, नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रगट कला हंस को भासे, नहीं रहे जग में छानी। कहां गुरु ढूंढना, कहां गुरु ढूंढना, कहां गुरु ढूंढना। अभी क्या सुखराम जी महाराज थोड़ी आने वाले, या कि सतस्वरूप से कोई थोड़ी आने वाला है, जो है यही है, कहीं नहीं है। जिनमें कुदरत कला है चले जाओ, और चले जाओ, जो ऐसा बोलते वैसा निज मन से भजन करो, आपको चीज बनती है। सभी को ऐसी चीज बनी, सभी को ऐसी चीज बनी। देखो यह गुरु महाराज जो सतस्वरूप से आते, पहली बार जब ब्रह्मा जी की रचना हुई, विष्णु जी की रचना हुई, शंकर जी की रचना हुई, यह ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी परब्रह्म से आए। ऐसे ही सदगुरु सुखराम जी महाराज भी परब्रह्म से आए थे। एक बार परब्रह्म से आने के बाद गुरु महाराज ने इनको होद्दा दिया, कुदरत कला दी, और कुदरत कला देके
कौन सी सत्य थी? मानो वचन हमारा सत्य कर। मानो वचन हमारा क्या? हाँ, मानो वचन हमारा सत कर, नार पुरुष सब ज्ञानी। गुरु महाराज ने चेतावनी दे दी है कैसे सदगुरु ढूंढना। सदगुरु ढूंढने में बहुत मुश्किल रहती, लोग बोलते हैं कैसे सदगुरु ढूंढना। गुरु महाराज ने चेतावनी दे दी है। हे नर नारी, हे ज्ञानी हो, हे ध्यानी हो, सुनो, मानो वचन हमारा सत्य कर। मैं बोल रहा हूं वो सत्य वचन, सत्य वचन मानो। नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रगट कला हंस को भासे। ये प्रगट कला हंस को भासती है। जैसे हमने ठंडा ठंडा पानी पिया गर्मी में से आके, हमको अंदर ठंडक लगती है, अंदर जाता है तब ठंडक लगती। तो ऐसे प्रगट कला, वो कला है जो अंदर लग रही है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं, जो अखंड ध्वनि जिसकी चलती है, या फिर जिसने पहला स्थान भी प्राप्त कर लिया, उसको यहाँ पे कुछ न कुछ चीज बनती है। यहाँ पे आगे भी उसके अनुभव आते हैं, आगे अनुभव आते हैं, फिर अखंड ध्वनि लगती है। अखंड ध्वनि 24 घंटे लगती है। तो कहीं पे भी जाके बैठेगा, बात कौन सी करेगा? भाई परमात्मा का देश बहुत बढ़िया, परमात्मा की बहुत बढ़िया भक्ति है। आप कौन सी भक्ति कर रहे हो? यानी आ जाके लाएंगा कहाँ पे? वो सत्स्वरूप परमात्मा के विषय पे लाएंगा, और फिर बोलेगा कि मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे अखंड ध्वनि लगी। ये प्रगट कला, इसमें जो प्रगट कला है, ये खुद को भी समझती है और लोगों को भी बताता है। और जब लोगों को बताता है तो लोगों ने उस पर विश्वास करना चाहिए। 10 लोगों को पूछना चाहिए, और किसको मिला, और किसको मिला, और किसको मिला। अगर किसको मिला, 10-12 लोगों से आपको कंफर्म हो गया कि नहीं भाई इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसका भी काम हो रहा, वो संत के शरण में चले जाओ। ये एक बात ख्याल में रखो, वो संत ने मैं सदगुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, कभी भी दिमाग में नहीं रखना, कभी भी दिमाग में नहीं रखना। एक चीज ख्याल में रखो, ये सत्ता हमारे पास आई जरूर है, संत के पास आई जरूर है, मगर है सत्ता किसके? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की। और है सत्ता किसके? इस सदगुरु पद की। तुम्हारी सत्ता नहीं है, ये सत्ता है सदगुरु पद की, ये सत्ता है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की। फिर यह हंसों में आई, ये 2-4 संत तैयार हो गए, इन्होंने 10-20 जू जमा लिए, फिर इसमें से और 2-4 संत तैयार हो गए, इन्होंने 10-20 जू जमा लिए। ऐसे करते करते, ऐसे करते करते, ऐसे करते करते इतने राम्स नहीं हो गए। ख्याल में आई चीज? ये ट्रांसफर हो रही शक्ति, ये ताकत यहाँ ट्रांसफर हो रही है, ये ताकत यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसी ताकत हो रही है। तो काम हमको करना है, हमारे इसमें वो गुण है, मगर मैं सदगुरु हूं, मेरी सत्ता है, ये भ्रम में भी रखना मत। सत्ता जरूर है, जब अखंड ध्वनि चल रही है सत्ता है ही। देखो बात गुरु महाराज कहते हैं, अखंड ध्वनि जिसको लगती है वो सदगुरु है, स्वयं में सदगुरु है। जिसको अखंड ध्वनि लग गई वो स्वयं में सदगुरु है। और जिसको अखंड ध्वनि लग गई, हर आदमी जिसको अखंड ध्वनि लग गई वो जीव तारेगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो जीव तारेगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिनके जिनके पास होद्दे दिए हुए, भले ही 2 जू उतारने के, 5 जू उतारने के, 10 जू उतारने के, 20 जू उतारने के, इनके शरण में गए तो ही आपको चीज बनेगी। मगर जिसकी अखंड ध्वनि चल रही है वो स्वयं में सदगुरु है। इसलिए सदगुरु पे बहुत ज्यादा आप ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सिंपल गुरु महाराज ने लिख दिया है कि सदगुरु पदवी जिनकी अखंड ध्वनि चलती है वो चीज है। गुरु महाराज भवतारी संत थे, उनकी बात अलग थी, उनकी ताकत अलग थी। हम छोटे मोटे हैं मगर काम कर रहे हैं, मगर आ कहां से रही ताकत? सब गुरु महाराज से आ रही है। तो ये बात बनती। क्या कहते गुरु महाराज? पीछे सकल जुरोगे बाही अणबे सुन सुन सारा। गुरु महाराज ने क्यों बोला ये सब? गुरु महाराज कहते हैं कि पहले ऐसे संत आ गए, उनके रास्ते अभी बंद हो गए, अब मेरा रास्ता चालू हो गया है। क्या कहते? पीछे सकल झुरोगे भाई अणबे सुन सुन सारा, ऐसा संत फेरे न जग में कोई समय प्रगट न हारा। कभी तो भी समय में ऐसे संत प्रगट होते हैं, और संत जाने के बाद फिर झुरोगे तो कुछ काम होता नहीं। क्या कहते? बार बार सतान आवे हंस तारण जुग माई, पीछे सकल धर्म तो इधर डा
तामे कारज नाही। फिर ये मंदिर बना दिए और फिर यहाँ पे उनकी चप्पलें रख दी या फिर उनकी और कुछ चीज रख दी, यहाँ पे वाणी जी रख दी, यहाँ पे और भी कुछ रख दिया और संत तो चले गए। फिर काम होता नहीं। जब तक संत है तब तक ही काम होता है, संत जाने के बाद काम होता नहीं। बार बार सत्ता न आवे हंस तारण जग माई। अरे ये सत्ता चल रही है, ये जो गुरु महाराज की सत्ता है जो 200-250 साल पहले आई, ये गुरु महाराज की सत्ता चल रही है। और इसमें हम उनसे जुड़ रहे और अपना कार्य कर रहे, लोगों का भी कार्य करवा रहे, ज्ञान देके, ज्ञान सुना के, समझा के, ऐसा लोगों का कार्य कर रहे। और एक दिन यहां पे अगर सत्ता खत्म हो गई, फिर आप लाख वो मंदिर में उस उनके समाधि पे जाओ, लाख वहां पे बाणी पढ़ो, आपको चीज नहीं मिलेगी। संत चले गया, विषय खत्म हो गया। क्या कहते गुरु महाराज? पीछे सकल धर्म सोई धर डाता में कारज नाही। खाली जा रहे हम और जाके हम वहां पे प्रदक्षिणा डाल रहे, वहां पे बैठ रहे, वाणी जी पढ़ रहे, तो चीज बनेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदक्षिणा नहीं डालना चाहिए, वाणी जी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ, नए अक्षर की बात तो नए अक्षर के संत के पास ही मिलेगी, मगर हम प्रदक्षिणा डाल रहे हैं, हम वाणी जी पढ़ रहे हैं, इनसे हमको कुछ न कुछ स्टिमुलेशन, कुछ न कुछ नॉलेज मिलता और फिर अंदर से भाव बनता कि नहीं हमने करना चाहिए। हमने सिर्फ इस पे ही नहीं रुकना चाहिए, हम सदगुरु के शरण में जाके आते जाते श्वास में राम स्मरण करना चाहिए। ये गुरु महाराज ने लिखा नहीं है कि तुम मेरे धाम पे मत आओ, गुरु महाराज ने ये लिख दिया कि तुम वाणी जी पढ़ो। ये वाणी जी तो आपके लिए रखी हुई है, इसमें हर चीज है। कैसा होनकाल ब्रह्म है, कैसा ससुर परमात्मा का देश है, ब्रह्मा विष्णु महेश के कैसा कैसा है, 84 लाख योनियां कैसी है, कैसे राम राम जपना पड़ता, ये सब चीजें लिखी हुई है। और इसलिए हमको ज्ञान मिल रहा है, इसलिए हम इतना बोल रहे। अगर नहीं रहता तो कहां से बोलते? क्या कहते गुरु महाराज? वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिश ताणे, केवल जोग कहण में नाये, किस विद जगत बखाणे, जगत पिछाणे। गुरु महाराज कहते लोग वाद विवाद करते, मेरे संत बड़े, मेरा धाम बड़ा, मेरे यहाँ इतने लोग आते, मेरे यहाँ इतने लोग आते, वो संत ऐसे थे। गुरु महाराज कहते हैं कि जब संत रहेगा तभी काम होगा, संत जाने के बाद आप लाख वाद विवाद करते रहो, काम होगा नहीं। क्या कहते गुरु महाराज? जे कोई अर्थ आदसु लेवे राज जोग को भाई, जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सो जो जाई। उसके आगे क्या कहते हैं? जे आ सता पंथ में अबही, तो जाग जाग नर जागे, तो तारण हार। जे आ सता पंथ में अबही, तो जाग जाग जग जागे, तो हरिजन को कारण नाही, ब्रह्म ज्ञान सुई भागे। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? गुरु महाराज कहते हैं कि जेवा सता पंथ में अबही। समझो ये पंथ चल रहा है, यहां पे पहले संत थे, अब संत नहीं है, मगर ये नाम के संत, इससे पंथ चल रहा है। और एक बी नाम का पंथ चल रहा है, मगर यहां पे संत मौजूद है। ये पंथ चल रहा है और ये भी पंथ चल रहा है, मगर यहाँ पे संत मौजूद है, यहाँ पे संत मौजूद नहीं है। तो गुरु महाराज कहते इसमें काम नहीं होगा। वहाँ वाणी जी पड़ी हुई है, वहाँ पे हर चीज पड़ी हुई है, वहाँ पे समझाने वाले लोग हैं, आप पद गा रहे हो, आप वाणी जी पढ़ रहे हो, तो भी चीज नहीं बनेगी। जहाँ पे संत है वहाँ पे जाओगे तो चीज बनेगी। जेवा सता पंथ में अबही, तो जाग जाग नर जागे, तो हरिजन को कारण नाही। गुरु महाराज कहते अगर ये पंथ में अगर चल जाते थे जहां पे हरिजन था नहीं, अगर आप में जागृति हो जाती तो फिर हरिजन का काम ही क्या था? पंथ में चल रहे हो जहां पे हरिजन नहीं है, मगर आप में शब्द जागृत हो रहा है, फिर हरिजन का काम क्या है? फिर क्यों कबीर जी आए, क्यों दरियाव जी आए, क्यों दादू जी आए, क्यों गुरु महाराज आए? आने की जरूरत क्या थी? पंथ तो चल ही रहे, वाणी जी रखी हुई है, बैठो पढ़ो जाओ अमर लोग में।
मगर वैसा होता नहीं। क्या कहते, तो हरिजन को कारण नाही, ब्रह्म ज्ञान सुई भागे। कौन से ब्रह्म भक्त है ज्ञान से? ये वाणिज्य में लिखे, वाणिज्य में कौन से ब्रह्म भक्त है? जो बाह्य बाह्य जो ब्रह्म है यह भक्त है। बाह्य ब्रह्म कौन से? कि यह वाणिज्य लिखी हुई है, वाणिज्य में लिखा हुआ है, वेद सहित ज्ञान घट आवे, ररो ममोरट जीवसु। गुरु महाराज ने लिखा है कि हर चीज वाणिज्य में ऐसी ऐसी लिखी है, तुम ज्ञान लो, मगर ये ज्ञान लेके तुम संत के पास जाओ। संत के पास जाओगे ना, ऐसा करोगे तो आप में चीज बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। तो जेवा सता पंथ में अब ही तो जाग जाग जो जागे, तो हरिजन को कारण नाई, ब्रह्म ज्ञान सुई भागे। भ्रम, कौन से भ्रम ज्ञान से भगते? तो हम जो वाणिज्य पढ़ते हैं, अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि गुरु महाराज का पराक्रम बहुत बढ़िया है, 84 लाख योनि लगती है, जन्म मरने में आना पड़ता है, पाप पुण्य भोगना पड़ता है। ये सब हमारे भ्रम यहाँ पे क्लियर हो जा रहे, ये भ्रम है। मगर अंदर के भ्रम क्लियर हो रहे क्या? ये 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के छेदन हो रहे क्या? ये भ्रम अंदर के क्लियर नहीं हो रहे, ये बाह्य भ्रम है जो क्लियर हो रहे। बोलने के लिए सब बोल देंगे ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, अंदर क्या है? अंदर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ये भ्रम, ये 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के छेदन करना, ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हुए, ये होते सदगुरु के पास, ये होते सदगुरु के पास। क्या कहते गुरु महाराज? जो हद पड़ी संत उन्हीं से, आगे चली न काही, अरे तो तारणहार संत ही जग में, और उपाय न काही। क्या कहते गुरु महाराज? तारणहार कौन है? संत ही जग में, और उपाय न कोई। इसलिए आप दिमाग में रख लो, सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है, यानी जाना पड़ता। देखो आप, और क्या आगे, ये देखो, यहाँ उदाहरण के लिए बोला है, ये सांप है, बड़ा सांप है, अगर ये जिंदा है तो आपको खाएगा भी, ये जिंदा है तो आपको डर भी लगेगा। अगर ये चले गया है वहां से, यहाँ पे इसकी जो निशानी है, ये निशानी यहाँ पड़ी हुई है, और निशानी लोग जम गए 10, अरे यार कितना बड़ा सांप था, अरे कितना बड़ा सांप था, देख यहाँ से, अरे देख इधर भी गया, अरे देख इधर भी गया। इससे आप में विष आएगा क्या? नहीं आएगा ना। फिर संत जाने के बाद उनकी पोथी है, उनका बढ़िया मंदिर है, समाधि बनाई हुई है, पर वहां पे संत ही नहीं है। आप लाख बोलोगे, अरे उनके यहाँ तो 1000 शिष्य थे, उनके यहाँ तो 10,000 शिष्य थे, वो तो ऐसा करते थे, वो तो ऐसा करते थे, आपका काम होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि हत्ती, जब तक हत्ती की ताकत दांत में है तब तक दरवाजा तोड़ेगा, हत्ती टूट के यहाँ बैठ गए, दरवाजा नहीं टूटेगा। ऐसे ही कुदरती, ऐसे ही नयनचरी संत के शरण में आप जाओगे तो आपका काम होगा। अगर नयनचरी संत ही वहां पे है नहीं तो आपको नयनचर मिलेगा नहीं। ख्याल में आई चीज? क्या कहते हैं आगे? समझो सकल नार नर नारी, पंथ आगला त्यागो, वे सोई संत प्रगटे जग में, ताके शरण लिखा है कि शरण लाना पड़ता, संत के शरण आना पड़ता, कुदरत कला के शरण आना पड़ता। खाली सत शब्द सो गुरु हमारा, सत शब्द सो गुरु हमारा करने से काम नहीं होता, आपको तनदारी संत के शरण में आना ही पड़ेगा। देखो आप ये भी चीज समझ लो, आप ये भी चीज समझ लो, यह सदगुरु पद है, यह सदगुरु पद है, यह जगत है। सदगुरु पद से यह सत शब्द आया हुआ है, जिसको कुदरत कला बोलते, नयनचर बोलते। ये सत शब्द गुरु महाराज कहते हैं ये सदगुरु पद है, यानी सदगुरु है। ऐसे ही सत शब्द क्या है? तो ये भी सदगुरु है। ऐसे ये सत शब्द जिसके घट में आया हुआ है वो भी सदगुरु ही है, मगर सदगुरु के प्रोसेस में बैठ गया है, वो सदगुरु के ट्रेन में बैठ गया। अब वो 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के छेदन करेगा, अखंड ध्वनि लगाएगा, सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करेगा, वैराग्य ज्ञान प्राप्त करेगा, पूरे सदगुरु हो गया। क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे गंगा का पानी और एक गंगा झरी, कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसा इनमें भी अंतर नहीं है। तो हो गए सदगुरु। सत शब्द सो गुरु, और सत शब्द गुरु हमारा तो है ही, और सदगुरु पद भी सदगुरु है ही, और ये भी सदगुरु है।
इनके शरण में जाओगे तो सत शब्द आएगा, इनके शरण में नहीं जाओगे तो सत शब्द ऐसे थोड़ी आते भाई, ये आ रहे ये आ रहे ये आ रहे ये आ रहे, ऐसे सत शब्द आते नहीं। ख्याल में लाओ चीज, क्या कहते, समझ सको तो सब समझो सकल नार नारायणी, पंथ आगला त्यागो, वे सोई संत प्रगटे जग में, ताके चरणा लागो। चरण में जाना पड़ेगा, शरण में जाना पड़ेगा। क्या कहते, आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूं भाया। गुरु महाराज को बोलना पड़ा अगाध बोध में कि आप लोग समझो, सभी ज्ञानियों ध्यानियों वेदांतियों, मैं उसमें हूं, अब मैं आया हूं। आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। गुरु महाराज कहते अब मैं तारण आया। कबीर साहब गए, गुरु नानक गए, और भी बाकी संत गए, अब मैं तारने को आया हूं, अब मेरे शरण में आओ। क्या कहते, दर्शन भेष जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंग सकल को तारो, आसत शरण संभाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं राव रंग सबको तारता, जो भी मेरे शरण में आएगा उसको मैं तारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे खाली शरण में आओ। दर्शन भेष जगत नर नारी, सब दर्शन छह दर्शनी भेषधारी वेदांती ज्ञानी ध्यानी सब मेरे शरण में आओ। नर नारी सब मुझे पास से आओ, राव रंग जो गरीब है श्रीमंत है सभी को तारता हूं, आ सत्य शरण संभाओ। कौन सी शरण, शरण सत्य है मेरी। मैं कौन हूं, मैं परमात्मा का निज रूप हूं, निज रूप हूं, मेरे शरण में आओ। क्या कहते गुरु महाराज, चूको मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो। आपको अगर आनंद पद चाहिए तो आप आ जाओ, अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, मर्जी अपनी, मगर आनंद पद चाहिए तो मेरे शरण में आओ। डाकर पढ़ो जगत को छाड़, तो घट पर चो पाओ। हम कैसा करते, पहले देख लेते भाई सुखराम जी महाराज का बराबर है क्या, अरे नहीं नहीं बराबर, अरे बराबर है क्या, नहीं नहीं बराबर, थोड़ा सा पैर रखते वापस निकाल लेते, नहीं नहीं वापस पैर निकाल लेते, है कि नहीं। तो डाकर पढ़ो, छोड़ दो, सब छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, विश्वास आने दो और करके देखो, काम बनता। समझ में आई चीज, वो तो चीज ऐसी होगी, अधूरी चीज होगी। हमको सर्दी होगी जोर से, मार छिके दे रहे, मार छिके दे रहे, सर्दी होगी, नाक में से पानी बह रहा, खूब सर्दी की दवाइयां खा रहे, फिर आइसक्रीम मिली तो आइसक्रीम भी खा रहे, काम बनेगा क्या। इधर से आइसक्रीम भी खा रहे, इधर सर्दी की भी दवा खा रहे, सर्दी अच्छी होंगी नहीं होंगी। ये चीज हमारी बनती, हम पतिव्रतापना रखते नहीं और फिर बोलते क्या होता है यार, समाज के साथ रहना पड़ता। अब समाज के साथ रहना पड़ता तो एक चक्कर और खाओ, दो चक्कर और खाओ, क्योंकि एक बार न्यायान्सर मिला आपको परम पद मिलेगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है। बट जब तक आप पतिव्रतापना धारण नहीं करते, आप पहले जन्म में तो जाते ही नहीं। एक जन्म में जाना रहा तो आपको पतिव्रतापना धारण करके लाख हमारे पे चीजें बन जाए, हमको उसमें से रास्ता निकालना है, रास्ता निकाल के आगे बढ़ना है। गुरु महाराज ने लिखा है, साहेब जिसु डरिए मन रे, साहेब जिसु डरिए, बहुत बढ़िया पद में लिखा है, मत उत्पात उठाओ बोली, निरख परख पग धरणा रे। मत उत्पात उठाओ बोली, निरख परख पग धरणा रे। के सुख राम झूठ सब अलमा, ने छो तो कुमरना रे। साहेब जी सो डरिए मन रे, साहेब जी सो डरिए रे। क्षण में राव करे बिकियारी, जीवत क्षीण में मर। ऐसी बात है, मत उत्पात, बस विश्वास करो, राम राम करो और कंठ पे वो चीज को पालो। क्या कहते गुरु महाराज, हो गए आगे, एक सेकंड, 5 मिनट, ठीक है। आगे 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 आगे, एक मिनट और आगे और आगे और आगे और आगे। 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको, फक्त 2 चीजें, 5 मिनट चलेगा, 2 मिनट 2 मिनट, एक चीज 1 मिनट में, दूसरी चीज दूसरे मिनट में। बस गुरु महाराज कहते हैं, नहीं फांसी वाला जान दे, चल।
गुरु महाराज ने एक चीज लिखी हुई है, अब ऐसे ही बता देता हूं आपको कि गुरु महाराज कहते हैं यह जो चीज है, कौन सी, यह जो नेचर निज नाम है, मतलब सत शब्द है, यह फांसी के जैसा है, फांसी के जैसा। एक बार गले में फांसी अटक गई और आप झूल गए तो शरीर छूट गया, वो जीव बाहर निकाल के ही आपको दम लेगा। ऐसे नेचर ऐसा है कि एक बार आपके घट में आ गया तो आपको अमर लोग ले जाके ही वो शांत रहेगा, उसकी जवाबदारी है कि आपको अमर लोग ले जाने की। ख्याल में चीज, एक चीज तो ये। दूसरी चीज गुरु महाराज ने लिखी हुई है कि और एक आगे कर, आगे कर, आगे कर, आगे कर, आगे धीरे धीरे, आगे 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 आगे। हाँ, अब नीचे गुरु महाराज ने यहाँ क्या लिखा है, क्या अवतार पीर ऋषि साधु सबने ब्रह्म बतायो, और पार ब्रह्म निर्गुण लग पूता सत को भेद न पायो। क्या कहते गुरु महाराज आगे, आगे क्या कहते, के सुखराम दोष नहीं यामे ना वामे सुन भाई, न ब्रह्मा विष्णु महेश में दोष है, न अवतारों में दोष है। के सुखराम दोष नहीं यामे ना वामे सुन भाई, आ तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माही। संसार के लोग बोलते यार कहां से आगे तुम रे यार, इतने यार ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया और क्या लगा रहे तुमने। अरे हमारे पास वो विधि है, हमारे पास वो चीज है, इसलिए हमको चीज जिसको मिला उसको उसने पाया, जिसको नहीं मिला उसको भला ही वो कितना भी चमत्कारी हो तो चीज नहीं बनेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं एक बात कहूं सब माई, जे कोई समझे भाई, इण ना कासू चूक गया बुद्धि, आ फिर मिले न काही। क्या कहते, बस बस। तो ऐसा आज हमारा अगाध बोध था। अगाध बोध में आपको काफी कठिनाई गई होंगी, और मुझे भी बोलते वक्त कठिनाई होती है, सहज में नहीं होती चीज। तो ये चीज बनती है, आप इसको 2 बार 3 बार सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगी। सतगुरु देव जी महाराज ने धिन्ना हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्ना हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धिन्ना हो केवली भगवंतान धिन्ना हो जीवा तारण जाजन धिन्ना हो मोक्ष के मालिकान धिन्ना हो अनंत कोटि संतान धिन्ना हो राम सबाने राम 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 सा सबको प्रणाम, सबको राम राम।